नमस्कार। मैं होस्ट महेश यादव, श्री 11 प्रेजेंट क्रिकेटिंग कन्वर्सेशन विद क्रिकेटिंग स्टार। आज मैं ऐसे मेहमान को आपके साथ जुड़ाने वाला हूँ जिसका नाम है वसीम सैयद। उसके जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे रही उनके ज़िंदगी में जर्नी क्रिकेट से रिलेटेड जानेंगे हम लोग। और इस शो में आप सभी का स्वागत है और सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे शो के माध्यम से। वसीम सैयद हमसे जुड़ जाएंगे, रिक्वेस्ट हमने सेंड किया है। संदीप ठुकरुल आपका स्वागत है, दीपक राजवार, अविनाश पोकने। हाय वसीम। हाय भैया। मेरा आवाज आ रहा है? तो आ रहा है क्लियर आ रहा है। मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है। हाँ, सो वसीम, पहले तो श्री 11 के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में तेरा हार्दिक स्वागत। थैंक यू। हाँ, तो और एक चीज, आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से तुझे हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तुझे भी, पूरे टीम को भी, और जितने अपने फ्रेंड्स हैं सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू सो मच। वैसे मैं दर्शकों को बताते चलूं, वसीम नाम का मतलब होता है सुंदर, यानी अच्छा लगना, अच्छा करना। क्या कह राइट? रहा है, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा आज ये बात। ये थैंक यू। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने इसे काफी मशक्कत की है इस नाम का मतलब ढूंढने के लिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया। यस यस। तो वसीम, हम लोग शायद से काफी समय बाद मिले हैं और बहुत वक्त बाद था। बहुत पुरानी यादें आज ताजा होने वाली है आज इस शो में। और काफी सारे हमारे दर्शक आज, यानी सब लोग, यानी ताता लगा के बैठे हैं, यानी कि वसीम से आज बात, यानी दो दोस्त एक साथ मिलने वाले, एक स्टेज के ऊपर, एक मंच के ऊपर। बराबर बराबर, करेक्ट है। राइट। क्योंकि जो हम लोग की जो जर्नी थी, जो शुरुआत थी, वो सब एक साथ में थी। बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छा समय था, अच्छा पल था जो हम लोगों ने साथ में बिताया, और बहुत राइट मजा राइट, आया उस टाइम पे। जरूर जरूर। तो वसीम, हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। ओके, हम्म। कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ओके। वसीम, अभी इस लॉकडाउन में तेरा सफर कैसा रहा? यानी तूने क्या क्या किया लॉकडाउन के टाइम पे, अपने आप को कैसे हैंडल किया? अभी लॉकडाउन में तो जैसा अभी ये चल रहा है, कोरोना काल जो चल रहा है, उसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आए लोगों को। जो जॉब करते थे उनका जॉब छूट गया। पूरा जो फैमिली वाले, मैं तो अकेले रहता हूँ तो मुझे इतना प्रॉब्लम तो नहीं आया, बट जो फैमिली वाले उन लोग को शायद बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रगल करना पड़ा होगा। बट इट्स ओके। लेकिन हाँ, मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे भी बहुत हेल्प की। उसमें से एक तू भी है, जिससे तूने ही मुझे बहुत हेल्प किया एक टाइम पे। मुझे अच्छा लगा, कुछ चीज की जरूरत थी मेरे को, तूने उसके लिए वो चीज मेरे को प्रोवाइड भी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में। बाकी कैसा थैंक है यू सो मच। इंसान, इंसान ऐसा है कि अपनी हर चीज कर सकता है। भले कोई भी इंसान की जात ही इतनी डेंजर है कि कैसा भी वक्त है, बट वो हर चीज को सर्वाइव कर सकता है वो। ये बात तो है। तो वसीम, आज जैसे कि फ्रेंडशिप डे है, उसके बारे में क्या कहेगा? फ्रेंडशिप डे, अभी फ्रेंडशिप डे के बारे में क्या बोलूं। फ्रेंडशिप डे में एक्चुअली मैं अपने सारे फ्रेंड्स को आज भी बहुत मिस करता हूँ। स्पेशली मैं अपने दोस्त को, जो मेरी टीम थी पूरी, आरसीएफ अजिंक्य की, उसको मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। क्योंकि वो टीम के अंदर ऐसी ऐसी यादें हैं मेरी, जो शायद मैं अच्छी अच्छी टीम में खेला हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा यादें हैं मेरी वो अजिंक्य स्पोर्ट्स के अंदर ही है। उसमें अभी तू है, आदि है, बाला है, रोमिल है, और पूरी टीम है। मतलब जितना है, रोशन, राकेश है। रोशन से बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ। राकेश, अपना किड राकिया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। विक्की और विकास, मतलब जितने राइट, दोस्त थे आज मिलते नहीं है, बट लेकिन यानी पूरा, एटलीस्ट यानी पूरा आरसेप टीम, अपनी कॉलोनी आरसेप की पूरा पूरी पूरा, हाँ। कॉलोनी। यस यस यस। राइट। पक्या मामा, बाबू मामा, सब जितने भी है, जितने भी लोग हैं, सबके सब इतने मतलब अच्छे लोग थे। वो लोग इतने हेल्पफुल लोग थे कि हमेशा, अभी उनके लिए खाली हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल के बोल दूं तो वो बस नहीं होगा शायद से वो।
राइट वो राइट दिल का कनेक्शन था, एक अलग चीज थी वो। राइट राइट। तो वसीम, कैसा यानी कैसी शुरुआत हुई और कहाँ से शुरुआत हुई क्रिकेट के लिए तेरी? मेरी एक्चुअली सबसे पहले शुरुआत हुई थी, मैं रहता था एक्चुअली चेंबूर कैंप में। वहाँ पे मेरा फ्रेंड जिसको आज सब लोग पहचानते हैं, बाला को, मैं उसके घर के पास ही, उसका घर मेरा पास, दोनों साथ में पहले से रहे थे, साथ में सब कुछ टाइम देखा। उसके बाद एक ग्राउंड है लाल मिट्टी ग्राउंड करके, वहीं से मैंने सबसे पहला क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो पहला नया नया जब खेलता था, तभी कोई इतना मतलब मुझे कोई क्रिकेट में कोई खिलाता नहीं था। बस खाली बस बाहर बैठो, वेट करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा, नंबर आएगा। वो नंबर कभी आएगा तभी तक अपने को पता नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे थे उस टाइम पे ना, तो कुछ समझता नहीं था। फिर उसके बाद में फिर आरके स्टूडियो के अपोजिट में एक जगह है मोती बाग करके। वो मोती बाग में हमारे मेरे बड़े भाई की एक टीम थी। उनकी टीम का मेरे को नाम एक्चुअली याद नहीं है। तो उनका मैच होता था, ड्यूक्स कंपनी की अपोजिट टीम थी, अमरनगर की टीम थी, उनसे मैच था। तो मैं अपना चेंबूर कैंप में रहते हुए यहाँ पे क्रिकेट खेलता था। तो मेरे को एक बार मेरे बड़े भाई ने वो लोग को बोला कि मतलब मेरा एक भाई है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसको बुलाऊं क्या मैं खेलने के लिए? तो वो लोग ने बोला ठीक है बुला ले उसको, क्योंकि वो लोग हमेशा हारते थे वो टीम से, अमरनगर की टीम से, मेरे भाई का टीम। तो मेरे को उसने बुला लिया उस टाइम खेलने के लिए, तो मैं चला गया। अब मैं गया खेलने के लिए, तो मेरे को फर्स्ट टाइम वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे कि भाई आप बैटिंग करते हो क्या, बॉलिंग करते हो क्या बेटा तुम, ऐसा ऐसा। मैं बोला कि हाँ करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ। और वो मैच था एग्जैक्टली शताब्दी ग्राउंड के पीछे। शताब्दी के पहले एक ग्राउंड हुआ करता था पीछे, वहां पे मैच अच्छा, था। और लेबर लेबर डॉग का ग्राउंड? नहीं, लेबर डॉग का नहीं, लेबर डॉग तो अलग हो गया, वो तो अपना डांबर विकेट पे नहीं, वो मट्टी विकेट था, शताब्दी हॉस्पिटल के पीछे को ग्राउंड था। और अच्छा उस ग्राउंड पे मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को मेरा भाई लेके गया था खेलने के लिए। और वहां पे मेरे को अभी भी याद है कि हमारे टीम के 6 जन आउट हो गए थे, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे को लोग बैटिंग पे क्यों नहीं उतार रहे हो, मैं बैटिंग अच्छा करता था उस टाइम पे। तो मेरे भाई ने फिर भड़क के बोला अरे इतने लोग आउट हो गए, इसको बैटिंग पे भेजो। और वो फर्स्ट मेरे को मौका मिला था उस टाइम पे कि मेरे को भी मालूम पड़ा कि मेरे में कुछ क्रिकेट है। तब मैंने जाके उस टाइम पे मैंने एक 8 या 9 सिक्स मारे थे वो ग्राउंड पे, और शताब्दी के ऊपर टाइल्स से मारा था। तो वो लोग भी देख के पागल हो गए थे कि यार ये लड़का खेलता है यार, इसको बैटिंग आती है। और उसके बाद में बॉलिंग भी जब हम लोग का आया, तभी मेरे को वो लोग बोल रहे कि तो पहले एक बॉल डाल के दिखा, देखो खेलने को बॉलिंग डालने आता है क्या। मतलब ठीक है। तो उसके बाद में फिर बॉलिंग डाला, वो लोग को मैंने इतना पेस पेस बॉल डाला, आउट किया, सब कुछ हुआ। लेकिन वो उस टाइम पे मेरे को अंदर से विश्वास आया कि मतलब मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद में फिर अपना शुरू हुआ मेरे एरिया में, मेरे एरिया से फिर बाद में बाला के साथ में हम लोग का खेलना शुरू हुआ। फिर बाला अलग हुआ, उसके बाद में फिर हम लोग ने जवाहर में आके, मेरा एक टीम था, अनवर का टीम था, अनवर का एक लड़का था, उसमें नसीर, निजाम, उसका भाई महबूब, हुसैन, सब खेलते थे। हम लोग का वो टीम था, हम लोग ने वो नया टीम बनाया था। वो टीम बना के एक टाइम मेरे को अभी भी अच्छी तरह याद है कि आरसीएफ अजिंक्य से मैच था। तभी वो लोग को बहुत गुस्सा आया था ये टीम के ऊपर कि हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, वो लोग टाइम पे नहीं पहुंचे थे, तो उनका जो मेन था उन्होंने आके हमारे बंदे के ऊपर हाथ वाथ उठाया था, वो अलग बात है वो। लेकिन मेरे को मेरे दोस्त ने बोला था कि वसीम में मैच जीतना है अपने को, और तभी आरसीएफ अजिंक्य का बहुत नाम था क्रिकेट में। तभी हम लोग ने बोला कि ठीक है चलो खेलेंगे। और हम लोग ने वो लोग को 16 रन पे ऑल आउट किया था। 16 रन पे उस टाइम पे उनकी टीम बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी टीम थी। तब फिर वो धीरे धीरे मतलब मैं वो लोग की नजर में आया था कि ये बंदा भी क्रिकेट खेलता है। फिर आगे तू पूछ, फिर आगे बताऊंगा क्या है फिर। फिर उसके बाद में यानी फिर से हम लोग कहते हैं ना, क्रिकेट किससे सीखा और तुझे कब लगा कि मुझे भी यानी यानी तेरा एक आइडल होना चाहिए कोई, तो यानी उसको देख के क्रिकेट सीखना है या उसकी तरह बनना है, ऐसा सवाल कभी उठा तेरे मन के अंदर? मैंने एक्चुअली क्रिकेट किसी को देख के नहीं सीखा, और किसी से ऐसा कोई इंस्पायर नहीं हुआ था मैं। हाँ, लेकिन राइट मेरे को सबसे अच्छी बात लगती थी जब मैं क्रिकेट देखता था ना अपना इंडियन टीम के अंदर, तो मेरे को सचिन तेंदुलकर की बैटिंग बहुत क्लास लगती थी। क्योंकि वो जब भी मेरी उम्र थी, जब मेरा वो वक्त था, तभी सचिन तेंदुलकर ऐसा बैटिंग करता था कि मतलब देख के ऐसा लगता था कि बाप रे, ये आया तो टीवी ऑन करो, और वो आउट हो गया तो टीवी ऑफ कर दो।
क्योंकि वो इतने कम बॉल के अंदर इतने रन स्कोर करके आता था। बाद में फिर वो टुकू 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 टुकू, क्योंकि अपना गेम अपने को समझ में नहीं आता था ना उस टाइम पे क्या है। तो मैं राइट राइट। सचिन को देख के मेरे को लगता था कि हाँ यार अपन भी कुछ क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लेजेंड प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। फिर उनके बारे में कुछ बोलूं मैं तो मतलब ही नहीं फिर मेरा, तो अपन बहुत छोटे लोग हैं और राइट। अलग चीज है वो। तो वसीम भाई, पहला ब्रेक थ्रू कब मिला, यानी खेलने का मौका या खेलने का अवसर कब मिला तुझे जिंदगी में? मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि जब मैं टेनिस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना। यस, टेनिस क्रिकेट। हाँ, तो टेनिस क्रिकेट में कैसा हो गया था, मैं खेलता था जवाहर ग्राउंड पे, और वहाँ पे एक अंकल थे प्रमोद मोरस्कर। प्रमोद मोरस्कर अंकल ने मेरे को देखा था। तब मेरे पास पेस बहुत था, बट लाइनर लाइन नहीं थी, सिर्फ जोर जोर से आके भाग के डालने का। तो फिर उनकी टीम का नाम मंगल मूर्ति है, तो वो टीम में फिर मेरे को फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि तू हमारी टीम में खेल, प्रैक्टिस कर डेली आके। तो मैं डेली आके प्रैक्टिस करने का, खेलने का, मेहनत करने का, रोज 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 जाके वही अपना डेली बॉलिंग। उसमें भूषण था, हनुमान था, विलास मुंडे था, शैलू करके लड़का था एक, शैलू वो था, यस। मतलब, और एक जयू था। मतलब उनकी टीम बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, मतलब हम लोग की नजर में तो उस टाइम पे वो सबसे बड़ी टीम थी। तो वो टीम में मेरे को चांस मिला, तो मैंने बोला कि चलो यार, अगर सामने से अंकल बुला रहे तो वो टीम में खेला। हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया। फिर उसके बाद में मैंने वो टीम में फिर बाला भी मेरे साथ में खेलता था। फिर बाला को बोला कि बाला एक काम करते हैं अपन, एक टीम अच्छी है। तभी बाला को भी वो टीम बहुत बड़ी लगती थी, क्योंकि वो टीम सच में बड़ी थी मंगल मूर्ति की, क्योंकि हम लोग तभी छोटे थे ना बहुत। तो उस टीम में हम लोगों ने फिर बाला को भी लेके गया। फिर बाला और मैं जाके जो परफॉर्मेंस किया, तभी वो लोग को भी लगा कि हाँ यार, ये लोग अच्छे प्लेयर्स है और अपने दम पे अकेला मैच जिताने की ताकत रखते हैं लोग। फिर हम लोगों ने वो टीम में फर्स्ट ब्रेक थ्रू, मतलब मेरे को प्रमोद अंकल ने ही दिया था, प्रमोद मोरस्कर अंकल ने। राइट। तो फिर उसके बाद में तेरा यानी कमबैक, यानी तेरा यानी एंट्री आरसीएफ अजिंक्य में कैसे होगी? हाँ, तो अच्छा सवाल किया कि उस टाइम पे क्या हो गया था। क्योंकि मैं अभी आरसीएफ में तो नहीं खेलता था, उस टाइम पे मैं खेलता था मंगल मूर्ति में। तो मंगल मूर्ति में खेलते खेलते फिर धीरे धीरे, मतलब वो रमन अंकल थे हमारे, और रमन अंकल कैसा प्लेयर्स को रीड करते थे बराबर, कौन क्या प्लेयर है क्या नहीं है। तो अचानक से एक दिन मेरा मैच चल रहा था जवाहर में, और उस मैच में मैंने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, बहुत ज्यादा अच्छा बैटिंग किया था। और बॉलिंग तो मेरा अच्छा था ही, बैटिंग उससे थोड़ा मतलब ओके रहेगा, लेकिन बॉलिंग मेरा बहुत अच्छा था। तभी रमन अंकल ने फर्स्ट टाइम आके मेरे को पूछा कि अरे सुनो ना। मैं बोला हाँ बोलो अंकल। बोलता आप मेरी टीम में खेलोगे क्या? तो मैंने बोला आपकी कौन सी टीम है? तो बोला हमारी टीम में आरसीएफ में अवर सिंह ग्राउंड है, ऐसा था। और वो ग्राउंड मेरे को पहले से बहुत पसंद था, कि वो ग्रास वाला ग्राउंड, उधर का विकेट, उधर का एटमोसफेयर बहुत क्लास था मतलब। तो मैंने बोला अंकल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने ये बात बाला को बताया था, बाला ऐसा ऐसा है, अपन एक अंकल है, उन्होंने आके मेरे को बोला ऐसा ऐसा, तो अपन जाएंगे खेलने के लिए। तो बाला बोला ठीक है ना, बोला जाएंगे ना खेलने के लिए, क्या फर्क पड़ता है, अपना ही टीम है ना, अपन ही है ना, अपन जाएंगे। बोला ठीक है चलेगा। तो फिर फर्स्ट टाइम अंकल ने मेरे को बुलाया खेलने के लिए। और तो हम लोग को डायरेक्ट मैच नहीं हुआ था, जब भी हम लोग आरसीए वाइजिंग के में गए थे, मैच नहीं हुआ था। उस टाइम पे हम लोग को प्रैक्टिस कराते थे नया नया। और जिस दिन मैं लेके गया फर्स्ट टाइम बाला को, कसम से बोलता हूँ, उसने जो बैटिंग किया ना, उनके सारे प्लेयर्स देख के पागल हो गए थे कि ये ऐसा बैटिंग करता है, बाप रे। इनका टीम इतना बड़ा है, फिर भी ये लड़का आके ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो लड़का बाला, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मेरे को भी खुशी मिली कि हाँ आपने को किसी ने बुलाया, तो चल मेरे, भले मुझे बुलाया था लेकिन मैं बाला को उस टीम में लेके गया था। लेकिन उसके सपोर्ट से अपना भी अच्छा हो गया, मेरे को आरसीए अजिंक्य में खेलना था, क्योंकि वो ग्राउंड और वो टीम और वो उधर का एटमोसफेयर बहुत बड़ा था, क्योंकि वो लोग का नाम था, उस टाइम पे नाम था वो लोग का बहुत बड़ा। और मैं सुनते आ रहा था पहले से कि इनका टीम का नाम है, उस टीम में अविनाश जाधव और शैलेंद्र मिश्रा और दीपक केदारे, ये सब खेलते थे उस टाइम पे। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी बात थी वो। तब बाला कैसा था, बाला के लिए कोई बड़ा नहीं, बाला सिर्फ अपने लिए बड़ा वो सबसे अलग इंसान था रे। तो ऐसा फिर मेरी शुरुआत अजिंक्य में हुई। ठीक है, जैसे कि तूने तीन लेजेंड्स प्लेयर के नाम लिए, जैसे कि अविनाश जाधव, शैलेंद्र मिश्रा और दीपक केदारे सर, ऐसे तीन हम्म। लेजेंड्स के नाम लिए, तो एक लेजेंड से तेरे लिए मैसेज छोड़ा है।
मैं तेरे को सुनाना चाहूँ और मुझे अच्छा अच्छा। लगेगा। थैंक यू महेश। श्री 11 एक बार फिर से मुझे मौका देने के लिए, वसीम के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए। वसीम बहुत ही अच्छा और मेहनती प्लेयर है। जब भी मौका मिलता है वो अच्छा ही खेलता है और ऑलराउंड परफॉर्मेंस करता है। बॉलिंग भी अच्छा करता है, बैटिंग भी अच्छा करता है। आज हमारा टीम जो अजिंक्य चल रहा है वो वसीम का उसमें बहुत योगदान है। हर चीज देखा जाए तो वही कर रहा है। और हमारी टीम पहले जो अजिंक्य थे, टीम में आदि, बाला, महेश था, उसके बाद उसका ही नंबर था कि वो अच्छा ही खेलता था। आज भी वो क्रिकेट के बारे में एकदम बहुत सोचता है, डीपली सोचता है। आज उसका इंटरव्यू है तो उसके विचार वो अपने बारे में प्रकट करें, ये मैं भी चाहता हूँ, आप लोग सभी चाहते हैं। इसे आगे के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू महेश एंड श्री 11। थैंक यू अंकल, थैंक यू। एक्चुअली अंकल ने, चलो ठीक है, आज तो बोल दिया अच्छा मेरे बारे में। ओके, अभी ठीक है। नहीं, एक्चुअली जो है सो है। अभी क्या है, मेरा बोलना खाली एक ही है कि क्रिकेट जो है, आज भी क्रिकेट जो चल रहा है मेरा ऑगस्टिन में, उसमें पूरा सपोर्ट मेरे को अंकल ही करते हैं। अगर अंकल नहीं आएंगे तो फिर मेरा क्रिकेट वहाँ पे बंद है, क्योंकि मैं आरसीएफ में रहता नहीं हूँ और ना वो ग्राउंड पे मेरा कोई वजूद है। कि जो कुछ भी है वो ग्राउंड पे वो अंकल के वजह से। अगर मैं टूर्नामेंट करता हूँ या जब सारी 8 9 12 टीम का मैंने एक टाइम 16 टीम का भी किया था वहाँ पे टूर्नामेंट, जो भी करता हूँ मैं उस ग्राउंड पे, तो वो अंकल के वजह से ही सक्सेस होता है वो। क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अगर कोई वॉचमैन आता है, कभी कोई आता है, कोई रुकाता है, तो अंकल को मैं सीधा फोन करता हूँ, अंकल ऐसा ऐसा है, तो अंकल आके सीधा वो चीज को ब्लॉक कर देते हैं। तू चालू रख, टेंशन मत ले, अपना क्रिकेट तेरा चालू रहना चाहिए बस खाली। तो वो चीज के लिए मैं अंकल को थैंक्स बोलता हूँ। राइट। तो जैसे वसीम तेरा एंट्री हो गया अजिंक्य आरसीएफ के लिए, राइट। तो जैसे हम्म। शैलेंद्र मिश्रा सर थे, रमन अंकल थे, इनका हम्म। योगदान कैसे रहा टीम के लिए, कैसे यानी कोचिंग रही, यानी कैसे गाइडेंस रहा इन 7 सालों में। यानी 7 साल में अजिंक्य 11 मोस्टली यानी प्रोफेशनल क्रिकेट में भी अपना नाम बना चुकी थी, इंटर क्रिकेट में भी अपना नाम बना चुकी थी। तो उसके कुछ यादें और कुछ बातें उसके बारे में क्या। एक्चुअली मैं रमन अंकल के बारे में बोलना चाहूंगा कि इतने रमन अंकल और शैलू अंकल, ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंट है। इतना डिफरेंट है कि मतलब मैं उसको क्लेरिफाई नहीं कर सकता हूँ। कि रमन अंकल कैसे है, जो आदमी गिर रहा है, जो आदमी मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो उसको भी जिंदा करने की ताकत थी वो आदमी के अंदर। उसकी बातों में इतना दम था। वो आदमी ऐसा था कि मतलब आपको क्रिकेट खेलना है ना, तो आप क्रिकेट खेलो, किसी को दिखाने के लिए मत खेलो। आप ग्राउंड पे प्रेजेंट रहो और ग्राउंड पे अपना टैलेंट दिखाओ, अपने आप लोगों में स्प्रेड होएगा वो। और उसने मेरे को एक कहावत बोली थी। मेरे को एक्चुअली, मैं बोल सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ मैं बात वो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिंदास। उसने मेरे को ना दो चीज बोली थी। कि एक तो उसने मेरे को, अंकल ने एक बात बोली थी कि वसीम देखो, आदमी ना लाइफ में, हम लोग उस टाइम पे बहुत मैचेस हारते थे, तो अंकल का बोलना क्या था कि देखो, गिरना सबका है, लेकिन ऐसा मत गिरो कि अपनी नजरों से गिर जाओ तुम। जिस दिन तुम रोज हारोगे, इतना हारोगे, हार हार के तुमको खुद से नफरत हो जाएगी, इतना मत गिरो कि खुद की नजर में उठ ना पाओ। उसने एक कहावत बोली थी, एक डायलॉग बोला था कि गिरो तो उस झरने की तरह जो गिरने के बाद भी अपनी खूबसूरती को खोता नहीं। मतलब उनका एक अलग ही कुछ था, मतलब मैं क्या बोलूं, वो दिल में जगह था। और एक बार मुझे अभी भी याद है कि घाटला में एक टूर्नामेंट था, मेरे को उस टाइम पे एक ट्रॉफी मिला था, और छोटा सा ट्रॉफी मिला था मेरे को उस टाइम, बहुत पुरानी बात है वो। तो अंकल ने क्या बोला था कि वसीम, और टेरिस के ऊपर हम लोग का मीटिंग हो रहा था, अंकल ने बोला था कि वसीम देख, देखो ना, 10 लोग के बीच में अगर एक लकड़ी का टुकड़ा भी अगर देखो सामने से दिया ना किसी ने, तो वो तेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो वो चीज को हमेशा याद रखना, उसको भूलना नहीं, भले आगे तू कितना ही बड़ा प्लेयर बन जाए। तो ये उनका था। और वही बात शैलू अंकल की। शैलू अंकल कैसा, बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव बोले तो मतलब उनको हार पसंद नहीं है। वो बहुत जिद्दी इंसान है, उनको कैसा है मतलब कि जीतना ही है। अभी हम लोग कितना भी अच्छा बैटिंग कर ले, बॉलिंग कर ले, टीम हार जाएगी तो फिर वो भड़कते ही भड़कते। वो तो मेरे को ग्राउंड पे कितनी बार
मेरे को तू चूतिया है, तू गांडू है, तू फट्टिया है, मेरे को कितनी बार अंकल ने बोला है बात ये। लेकिन मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उनके साथ खेला हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, बहुत कुछ सीखा उन लोगों से मैंने। तो कुछ शर्म नहीं है मेरे को ये बोलने के लिए। जो अंकल डायरेक्ट मुंह पे ग्राउंड पे लाइव सबके सामने बोलते थे मुझे ऐसा ही। लेकिन उससे मैंने मैंने उनको नेगेटिव नहीं लिया, उसको मैंने पॉजिटिवली लिया उसको, और सीखा मैंने वो चीज से कि हाँ सच में राइट यार क्रिकेट अलग है बहुत। राइट राइट। तो और एक वसीम, और बात, और एक और हाँ बात, रमन अंकल ने एक और चीज हमको सिखाया था कि आप लाइफ में ना हमेशा ना अपने घर से ना पूरा कंप्लीट होके आया करो। आप आप ऐसा मत आओ कि मतलब घर के काम मम्मी बोल रही है वो काम अधूरा है, फिर आप मैच के लिए भाग रहे हो, या एक मार्केट से कुछ सामान लाना है वो नहीं लेके आ रहे हो। आप पहला वहां पे कंप्लीट रहोगे तो यहाँ पे कंप्लीट रहोगे, वरना हमेशा आप हर जगह पे आधे अधूरे रहोगे। इसलिए पहला आप पूरे लाइफ में कंप्लीट रहो, उसके बाद में क्रिकेट खेलने का हो, तभी लाइफ में सब चीज सीखोगी। तो ये भी मेरे को सिखाया था उन्होंने, बहुत कुछ सिखाया था अंकल ने। पूछ अभी, तू क्या आरसेप पूछता कुछ। आरसेप आरसेप टीम की यानी कुछ ऐसी यादें, यानी तुझे जो यानी मैच विनिंग मोमेंट्स, जो भी मैच यानी जीते जीते हारे हुए मोमेंट्स ऐसे याद है तो शेयर कर, कोई प्रॉब्लम। मुझे अभी भी याद है एक मैच, घाटला में एक मैच था। तभी अपना टीम बहुत छोटा था महेश, तो भी अपने टीम में ही खेलता था। और वो टीम के अंदर हम लोग ने विक्लोरेंस से मैच खेला था। और विक्लोरेंस तभी बहुत बड़ा टीम था, और हम लोग का तभी तभी अपना जर्नी शुरुआत हुआ था उस टाइम पे। और उस टाइम पे हम लोग ने वो लोग को कुछ तो बहुत कम रन पे रे, 5 ओवर का मैच था, कुछ तो 30 या 35 पे वो लोग को अपन ने खोल दिया था। लेकिन अपन ने वो 35 रन स्कोर नहीं किया था। और उस मैच में 12 ओवर में ओपन गया था, हम लोगों ने कुछ तो ना एक 12 या 15 रन कुछ तो किया था। उसके बाद में हम दोनों का विकेट चला गया था। हम लोग को लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जीत जाएंगे आराम से। लेकिन वो मैच ऐसा हो गया था ना कि वो मैच हम लोग को लगा हम लोग इजी जीतेंगे, लेकिन वो मैच हम लोग कुछ तो 7 रन से हारे थे, 7 या 8 रन से। तब मेरे को बहुत तकलीफ हुआ था कि यार ये मैच हम लोग को नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था। और चल ये बात तो छोड़, बाकी मैं तेको आगे की बात बताऊंगा क्या है क्या नहीं, तू क्वेश्चंस करेंगे तो। ये हारने, तूने क्या पूछा अभी कि ऐसे कौन से मोमेंट थे कि मतलब हम लोग जब भी जीतते थे हारे थे। लेकिन तू जीतने की बात पूछेगा तब मैं तेको जीतने की बात करूंगा फिर, कि क्या है क्या नहीं। कैसा है कि जैसे हमने देखा था कि यानी टीम में एक चीज यानी हमेशा होती थी कि लास्ट के बॉल तक यानी मैच नहीं छोड़ना है, चाहे वो बड़ा करेक्ट। स्कोर होने दो या छोटा स्कोर होने दो। उसके बारे में क्या बोले? उसके बारे में खाली इतना बोलूंगा कि मैं, क्योंकि हम लोग को हमेशा एक चीज सिखाया गया था कि जब तक लास्ट बॉल गिरता नहीं है तब तक आप मैच जीते नहीं हो, और सामने वाली टीम मैच हारी नहीं है। लास्ट तक फाइट करो। आप ये मत सोचो कि 4 ओवर में 24 चाहिए, आपने 2 ओवर में 20 रन मार दिया, और 12 बॉल में राइट 4 रन चाहिए। जब तक रमन अंकल ने एक चीज सिखाया था, आखिरी बॉल नहीं गिरता है तब तक वो टीम हारी नहीं है और हम जीते नहीं है। आखिरी राइट बॉल गिरने तक का वेट करो। अगर एक बॉल 6 भी चाहिए तब तक वेट करो, और विश्वास रखो कि आप मार सकते हो। और ये विश्वास आदमी के अंदर उन्होंने जगाया था, हमारी टीम में जो कंफर्म जगाया था। बाकी मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, इंक्लूडिंग तू भी, मैं भी, जितने अपने प्लेयर्स थे, सब लोग जितने भी है। क्योंकि ये चीज के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो, क्योंकि अंकल अलग थे यार, क्योंकि अंकल के वजह से मैं क्रिकेट सीखा हूँ सच्ची में। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मेरे को। राइट राइट। और अजिंक्य टीम के प्लेयर्स के बारे में क्या कहेगा, जिसके साथ अजिंक्य तूने यानी अभी, काफी काफी समय? हाँ करेक्ट करेक्ट, अभी मस्त एकदम अच्छा सवाल किया अभी। अजिंक्य टीम के बारे में मेरे को बहुत सारी बातें करने की है। अजिंक्य टीम में अभी मेरे को मेरा टीम पता है। मेरा टीम था, मैं, बाला, महेश तू, आदि, रोमिल, राकेश जाधव, और विकास, मतलब अपनी जो बाहर के लड़के की बात कर रहा हूँ, फिर ही बोल रहा हूँ, विकास, रोशन, और विक्की था मंगेश, लेफ्टी करके, मंगेश, और पक्या मामा, राकेश, बालू मामा, राकेश, बलराज, बलराज, सुपारी, यस यस, सुरेश, सुरेश, बलराज, ये सारी जिंकन हमारी भाई, टीम थी। जिंकन भाई तो जिंकन भाई। उनके बारे में अलग बोलूंगा मैं।
इम्तियान भाई तो बहुत सपोर्टिंग थे हमारे लिए यार, बहुत सपोर्टिंग थे वो। लेकिन वो टीम के अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट हुए ना हमारे लिए। आज पता है, मैं थोड़ा लंबा बोल सकता हूँ ना, नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल दो। क्योंकि मैं अपने हर प्लेयर के बारे में जिसकी इसकी मेरे को इनिंग्स याद है ना, मेरे प्लेयर्स के बारे में मैं वो इनिंग्स बताना चाहता हूँ। क्योंकि चलेगा, नो प्रॉब्लम। मेरे को अभी भी याद है, अपना नाइट टूर्नामेंट था अजिंक्य में, बहुत लड़ाई झगड़ा करके हम लोग ने वो टूर्नामेंट के लिए बहुत मतलब लास्ट मैच है, हम लोग को खेलना ही है खेलना ही है, लेकिन वो लोग ने मना किया, नहीं नहीं नहीं। फिर हम लोग ने बोला कि नहीं खेलना ही, वो लोग ने बोला कि नहीं, मैच हारने के बाद में सब अपने प्लेयर नाराज रहेंगे, टूर्नामेंट कौन संभालेगा। लेकिन हम लोग जो लोग थे, हम सब लोग ने बोला कि नहीं हम लोग करेंगे, आप लोग मत करो, हम लोग करेंगे। और उस टाइम पे हम लोग ने वो किया भी और मैच को फाइनल मारा। लेकिन जब ये गणेश 11 का एक मैच था ना, और एक ओवर कुछ तो लोग को 14 या 13 रन चाहिए था, और वो मैच में तूने लास्ट ओवर डाला था, याद है देखो। वो और वो सेमीफाइनल का मैच, मैच था पाटिल के साथ। हाँ वो, नहीं नहीं, राइट। गणेश गणेश 11 के हाथ में एक मैच था, गणेश के हाथ में। गणेश 11 में तेरे को बॉलिंग दिया था, एक ओवर कुछ तो था, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा, मेरे को ध्यान में नहीं है। लेकिन वो मैच में जो तूने बॉलिंग दिया था ना, मैं खाली यही सोच रहा था कि सबसे ज्यादा फाइट हम लोग ने किया है वो टूर्नामेंट के लिए, हम लोग ये मैच नहीं हारना चाहिए। लेकिन वो तूने मैच हम लोग को जिताया था सिर्फ अपने बॉलिंग के ऊपर, सच बोलता हूँ। तब मेरे को इतना खुशी हुआ था ना कि यार, मेरे प्लेयर्स लोग जितने भी है वो सबके सब इतने अलग है, अपने दम पे मैच जिताने का ताकत रखते हैं। और आदि का बात करूंगा मैं। आदि का मेरे को एक याद है, आदि ने जो हम लोग देवगढ़ से खेल के आ रहे थे, देवगढ़ से हम लोग खेल के आ रहे थे, उसके बाद में वो ओमकार का फोन आया था, बोला था कि सावड़ा में एक मैच है, ऐसा ऐसा आप लोग खेल लो। तभी राहुल जोगाड़े भी अपने साथ में था। और उस टाइम पे आदि ने जो बैटिंग किया था, जो बॉलिंग किया था, उसको प्लेयर ऑफ द डे मिला था। उसने क्लास क्लास परफॉर्मेंस, मतलब मेरी नजर में आदि का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वो। तीसरी चीज, वही टाइम पे देवगढ़ में एक मैच अपन हार रहे थे, और वो मैच को राहुल जोगाड़िया और रोमिल, वो दोनों ने एक मैच ऐसा निकाला था कि मतलब अपन हार चुके थे मैच वो। रोमिल रिवर्स मार रहा था, राहुल जोगाड़िया रिवर्स मार रहा था, वो लोग ने रिवर्स से अपने को मैच जिताया था। वो क्लास था। और राकेश यादव की बात मैं करूंगा तो राकेश यादव ने जो माहौल में एक टाइम बैटिंग किया था, वो अलग थी। मतलब इतने अलग थी कि मतलब वो साला बोलता था लेकिन, पीटता था लेकिन करता था वो। इसके लिए मेरे को खुशी थी कि वो, भले वो कैसा भी है, बुली बच्चन देते रहता है, लेकिन बैटिंग करता है यार, टाइम पे करता है। और रही बात राइट। बाला की, बाला, जो बाला ने जो अ, बाला ने ऐसे बहुत सारी मैचेस में बैटिंग की है, जिसमें से मैं एक दो मैच के बारे में बताता हूँ। जो नाइट टूर्नामेंट था एक माहौल के अंदर, हम लोग मैं भी जल्दी आउट हो गया था, आदि भी आउट हो गया था। और उस टाइम पे उसने जो बैटिंग किया था ना, कसम से, वो मैच में मैं कभी, मेरे आंख से कभी आंसू नहीं आए थे, और कभी मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए थे। मैं बाला को, जब भी हम लोग हार गए ना मैच हो, मैंने बोला उसको, बाला तू बैंडी, तू बहुत बड़ा प्लेयर है रे, तेरे से बड़ा प्लेयर अपनी लाइफ में कभी आज तक देखा नहीं। क्योंकि उसने ऐसा बैटिंग किया था ना कि मेरे को, मेरे आंख से आंसू आ गए थे उस टाइम पे। और जबकि मैंने कभी आज तक मैं रोया नहीं, कभी क्रिकेट को लेके कभी रोया नहीं मैं, लेकिन तब मेरे आंख से आंसू भी आए थे और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। और एक मैच था, जब भी हम लोग जब भी हम लोग छोटा एसपी में खेलते थे, वो टीम था। और वो मैच था बराबर नेरज स्टेन के नीचे। तब बाला ने एक बैटिंग किया था, बाप रे, वो बैटिंग तो मैं भूल सकता नहीं। मतलब मैं अपने सब प्लेयर्स लोग के बता रहा हूँ कि मेरा हर एक प्लेयर मैच विनर प्लेयर था। मेरा एक भी प्लेयर को ऐसा फालतू नहीं था, जिस पे भी बिलीव किया, हर एक प्लेयर मैच जीतने की ताकत रखता था। राइट। और मेरे बारे में तो, मैं जो सुन किया वो सुन। किया, वो तो। तो अभी अजिंक्य टीम के प्लेयर्स तेरे बारे में क्या कहते हैं, ये वीडियो के जरिए में बताओ। ओके। ओके। मला आज दोन शब्द बोलण्याची संधी श्री इलेव्हन वसीम बद्दल बोलणं जेवढं कमीच आहे, तेवढं कमीच आहे. परंतु उत्कृष्ट फलंदाज तरी आहे आणि उत्कृष्ट गोलंदाज आहे.
आज नाही दिलं तरी आम्ही आज एकमेकांना वर्षापासून ओळखतो. आणि आम्ही 15 वर्ष आम्ही एकत्र क्रिकेट खेळतो आणि अजून खेळतो. त्याच्या बॉलिंग मध्ये तर त्याच्या बॉलिंग मध्ये शॉट मध्ये एवढा गोलंदाजी तर मला आठवतं आम्ही शिवडीमध्ये खेळत असताना त्यांनी अप्रतिम बॉलिंग करून आम्हाला वन साइड फायनल जिंकलं. आणखी किस्से आठवतात त्याचे किस्से भरपूर आहेत पण माझ्या सायन डेपो मध्ये त्याने एवढी चांगली फलंदाजी केलेली ना त्याने बेस्ट बॉलरचा किताब जिंकलेला आणि शिवडीने मॅन ऑफ द सिरीज अजिंक्य खेळत होता. अजून खेळतोय आम्ही अजून खेळतोय आरसीब संघासाठी. एसपीला पण तो खेळला. आम्ही बरोबर बाळा मी वसीम मी बरोबर एसपी साठी खेळलो. एसपी मध्ये पण त्याने अप्रतिम गोलंदाजी त्याला ओळखायचे तो उत्कृष्ट गोलंदाजी करायचा. आणि मला आठवत आहे की त्याने श्रीनगरला त्याने खूप परफॉर्मन्स केला. त्याच्यानंतर तो कंटिन्यू संघामध्ये खेळला. हेलो अजून मला थोड़ा शब्द बोलायचे. वसीम क्रिकेट अपना खत्म नहीं हुआ है और अपन आगे अच्छा और क्रिकेट अच्छा खेलेंगे. अपने टाइम पे तो यूट्यूब नहीं था पर अभी यूट्यूब है. वही वसीम कमबैक करेगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा. कमॉन वसीम नई पारी की शुरुआत 2021 में करेंगे. ओके धन्यवाद महेश तुम्हाला वसीम बद्दल बोलण्याची संधी दिली. टेक केअर वसीम. स्टे सेफ स्टे होम बाय. मैंने कहा ना कि जो भी मेरे प्लेयर्स है जो भी है हम लोग आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं. रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है. क्रिकेट अपनी जगह पे ठीक है लेकिन जब आपस में एक दूसरे का इज्जत नहीं है रिस्पेक्ट नहीं है तो वो क्रिकेट भी किसी काम का नहीं है. कल फिर क्या होता है कोई क्या बोलता है कोई क्या नहीं बोलता है अलग बात है. लेकिन आदि ने जो बोला एक्चुअली आदि ने तो मुझे भी जो चीजें ध्यान में नहीं थी मेरे को उसने याद दिलाया अभी कि वो शिवड़ी का मैच और वो जूही नगर का मैच वो सब कुछ अलग है. मतलब क्योंकि जो परफॉर्मेंस हो रहा था वो हो रहा था कि तभी यंग थे जोश था सब कुछ था. आज भी क्रिकेट हम लोग खेल रहे. और रही बात क्रिकेट की तो हम लोग अभी कैसा अभी उसने भी एक अच्छी बात किया कि क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए. अपना क्रिकेट चलते रहना चाहिए. क्रिकेट में हमेशा हम लोग अजिंक्य के लिए खेल रहे तो अजिंक्य के लिए ही खेलेंगे आगे भी खेलेंगे और कंटिन्यू करेंगे उसको. राइट. और एक प्लेयर क्या कहना चाहता है इसके बारे में भी बताओ. हाय एवरीवन. हाय महेश. मेरा नाम रोमेल है. मैं आरसीब अजिंक्य स्पोर्ट्स के लिए खेलता हूँ चैम्बूर के लिए. मैं अपने फ्रेंड वसीम के बारे में कुछ वर्ड शेयर करना चाहता हूँ. कुछ मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ. कुछ मैचेस जो मैंने उसके साथ खेले हैं और उसका परफॉर्मेंस उसके बारे में बोलना चाहता हूँ. जैसे कि अपने काटला जैसे ग्राउंड में इतने अच्छे ग्राउंड में उसका हमेशा परफॉर्मेंस बॉलिंग से लेके बैटिंग से लेके हर टीम के सामने मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस उसका हमेशा. और जैसे कि सायन वाला ग्राउंड है वो ग्राउंड पे मतलब ग्राउंड के बारे में गिनती नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अच्छा प्लेयर है. उसने हमेशा अच्छा ही क्रिकेट खेला है. बड़ा क्रिकेट खेला है हमेशा. मतलब आज भी अच्छे लेवल पे खेल रहा है हमेशा. तो मेरे पास उसके लिए मतलब ज्यादा मतलब मैं उसके बारे में मतलब एक अच्छे प्लेयर के बारे में मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ. आज भी हमारे टीम के साथ मतलब हमारी टीम मतलब एकदम से लो डाउन थी और आज भी वो अपनी टीम को हमारी टीम को लेके चल रहा है. टीम का मतलब हर एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है हमेशा. मतलब टीम को लेके खेल रहा है. मतलब एक बड़ा प्लेयर ऐसा ही होता है हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन करता है. तो वसीम हेड्स ऑफ यार तेरे लिए मतलब यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है. मैं सिर्फ एक छोटे से लाइंस तेरे बारे में बोलना चाहता हूँ कि मतलब तू एक बहुत बड़ा प्लेयर है और एक ग्रेट प्लेयर है और तेरे से प्लेयर हम लोग को नहीं मिलेंगे कभी भी. और तेरे मतलब थैंक यू वसीम. मतलब तू हम लोग सबके साथ में है
और हम लोग सबके साथ में लेके आए थे फैमिली के, जैसे तू हमारे साथ में रह रहा है और सब कुछ मतलब क्रिकेट को जगा के रखा है तूने आरसीएफ अजिंक्य स्पोर्ट्स में। ये बहुत बड़ी बात है। आरसीएफ अजिंक्य स्पोर्ट्स में वसीम ने क्रिकेट जगा के रखा है और कोई नहीं है वसीम के अलावा। थैंक यू वसीम, गिविंग योर इनिंग्स टू आरसीएफ। थैंक यू वसीम। थैंक यू रोमिल, थैंक यू। नहीं, अभी जो भी है वो तो रोमिल ने बता ही दिया अभी क्या है क्या नहीं। तो फिर से रिपीट मैं क्या करूँ ना फिर वापस से। राइट। तो यानी इतना प्यार तूने बना के रखा है सबके दिलों में, उसके बारे में क्या कहना चाहेगा? नहीं, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, भले कोई मैं तो आज एक नए लड़के को भी देखता हूँ, वो अच्छा खेलता है तो मेरी उम्मीद रहती है कि यार वो फिर से आए, उसको वापिस से राइट। बुलाऊं कि हाँ उसमें कोई टैलेंट दिखता है मेरे को, तू आ जा खेलने के लिए आ जा, उसको सिखाऊं जितना मेरे को आता है क्रिकेट, थोड़ा मोड़ा जो भी उतना सिखाऊं उसको, और उसके लिए उसको सही मार्गदर्शन दूं कि वो तू ये टीम में खेले, ये टीम में खेल। क्योंकि अभी अगर अच्छा टीम में खेलना है तो अच्छा टीम में ही खेलना है, और अपने आप से एक खुद से पहले वादा करो क्रिकेट खेलने के पहला कि आप क्रिकेट खेलने के लिए आए हो, अभी टाइम पास करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं आए हो। तभी जाके आपका ग्राउंड में वो क्रिकेट दिखेगा। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए आए हो तो वो कभी नहीं दिखेगा। इसके लिए सब हर एक जन को मैं क्रिकेट में खाली इतना ही बोलता हूँ कि सिर्फ आते हो ग्राउंड पे ना, तो सिर्फ जो भी स्पोर्ट्स है, खाली क्रिकेट नहीं, तो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जो कुछ भी हो, आप सिर्फ खेलने के लिए ग्राउंड पे आओ, किसी को दिखाने के लिए मत आओ, आप अपने खुद को प्रूफ करने के लिए आओ। राइट। और वसीम, तूने 2 साल से, यानी मैंने देखा है कि 2 साल से, यानी ऑगस्टीन में टूर्नामेंट भी कर रहा है तू, यानी लोग देख रहे हैं कि 2 साल से टूर्नामेंट कर रहा है, यानी जितना तेरे से हो रहा है, जितना अजिंक्य टीम से सपोर्ट हो रहा है, तेरे को जितना मिल रहा है उतना तू क्रिकेट वहां पे चालू रख रहा है, यानी हम लोग को भी वहां पे खेलने का मौका मिल रहा है तेरे वजह से, तो उसके लिए भी थैंक्स बोलेंगे अजिंक्य टीम के लिए भी और तुझे भी कि ऐसा एक सिलसिला, यानी यानी सिलसिला चालू रखना ताकि यंगस्टर ज्यादा से ज्यादा वहां पे आके खेले, क्योंकि वैसा ग्राउंड मिलना बहुत मुश्किल है। पूरा ग्रीन ग्रीन टॉप ग्राउंड है वो पूरा, और वहां पे खेलने का मजा ही कुछ अलग रहता है। तो मैं ये कहूँगा इस शो के माध्यम से कि वो जो टूर्नामेंट तू रखता है वो हमेशा रखा कर, और वो टूर्नामेंट कुछ दिनों के अंदर बड़ा होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ और बहुत सारे प्रेक्षक जो हमारे देख रहे हैं वो भी वही चाहते हैं। नहीं, करेक्ट है। एक्चुअली अभी कैसा है कि अभी वो जब तक शैलू अंकल है तब तक मैं वहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। शैलू अंकल जाने के बाद में फिर चीजें चेंज होगी, क्योंकि अभी मेरा तो आरसीएफ में कुछ भी नहीं है, अंकल सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ही मैं वहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट रख सकता हूँ। क्योंकि कुछ भी यहाँ पे होता है तो अभी बहुत सारा कैसा, वो एक गवर्नमेंट कॉलोनी है, किधर बॉल लग गया, किधर कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मेरी तो खुद दिली तमन्ना है कि वहाँ पे मैं, जो हम लोग नाइट टूर्नामेंट करते थे ना 50,000 के राइट में, मेरी खुद की दिली तमन्ना है कि मैं वहाँ पे 1 लाख का टूर्नामेंट करूँ, और मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन कैसा है ना, सपोर्ट होना चाहिए उसके लिए, मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, अंकल को भी उतना सपोर्ट होना चाहिए, तो ही हम लोग वो चीज कर सकते हैं। फिर भी अंकल इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मेरे को हेल्प करते हैं कि कुछ भी होगा तो कि वसीम कुछ भी होगा तू कर, मैं आता है बिंदास, तभी जाके मैं वो टूर्नामेंट भी कर पाता हूँ, वरना मेरे लिए वो भी करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहाँ के लोग भी कभी कभी वो लोग ही फोन करके फिर कंप्लेंट करते हैं, फिर अंकल फिर आके उनसे मचमच ये वो जो भी है। ऐसा बहुत टाइम हुआ है ग्राउंड पे, एक टाइम गनी भाई का मैच था, उस टाइम पे भी मचमच हुआ था, तभी अंकल को फोन किया, अंकल फटक से आए, अंकल ने सॉल्व किया। एक टाइम माहौल का मैच था, तभी भी ऐसा हुआ था। तो मेरी तो इच्छा है कि मैं टूर्नामेंट हमेशा करता रहूं, वो ग्राउंड पे टूर्नामेंट चलता रहना चाहिए, क्योंकि इंटर चेंबूर में टूर्नामेंट होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे टूर्नामेंट इंटर चेंबूर का पूरा खत्म हो गया है, वो चाहे हमारा टीम हो या माहौल का टीम हो, या फिर घाटला का, तो अभी आज के टाइम पे इंटर घाटला ही होता है, चीता कैम्प का भी आजकल इंटर चीता कैम्प ही होता है। हर एक तुम लोग का टीम ही है श्री 11 जो हर जगह एंट्री करता है अच्छा टूर्नामेंट में। बाकी मेरे को बहुत कम देखने को मिलता है कि अभी माहौल का मैच है तो लोग ग्रामीण में करते हैं। वो लोग ने अभी 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 हम लोग भी लास्ट टाइम वो लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने पूरा 16 टीम एंटर कर दिया। तो इंटर इंटर इंटर
माहौल, इंटर घाटला, इंटर चित्तगेम, इसके वजह से क्या हो गया मालूम क्या, जो इंटर चेंबूर की जो 8 टीमें थी ना वो पूरी ब्लॉक हो गई है। और कोई करने राइट का सोचेगा भी तो कर नहीं पाता है। तो उसमें अगर मैं राइट थोड़ी सी पहल करूँ करने की अगोस्टिन में, तो उसमें मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ और ग्राउंड मेरा नहीं है। और शेडो अंकल भी अगर अकेला करना चाहेंगे तो उनके भी मतलब बस में नहीं है वो चीज़ हो, क्योंकि बहुत सारी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है उनको भी। तो अभी राइट एक तिलेनगर का टीम हो गया, एक शिवाजी नगर का टीम हो गया, एक अभी श्रीलैंड का टीम हो गया, एक माहौल का टीम हो गया। मैं कहता हूँ कि सब लोग क्रिकेट चालू रहना चाहिए, और इंटर चेंबूर जो बंद हो गया ना ये चालू होना ही चाहिए, कि ये मजा, असली मजा उसमें ही आता है। असली राइट मजा राइट जो इंटर चेंबूर में था वो उसमें ही था, क्योंकि वो चीज जो थी ना, आपस में खेल के एक दूसरे को हरा के क्या मतलब है। हाँ, आप आपस में खेलो, एक दो टूर्नामेंट खेलो, उसमें से 10 प्लेयर को निकालो और एक टीम बना के आप वो बड़े टीम के साथ में उसको बीट करने की कोशिश करो, तो मतलब है। लेकिन आप राइट आपस में खेलोगे, आपस में ट्रॉफी लेके आओगे, आपस में सेलिब्रेट करोगे, तो मतलब नहीं ना वैसा फिर हो। जैसे हम लोग भी पहले लोकल खेलते थे, लोकल खेल के फिर हम लोग धीरे धीरे अच्छे टीम के अगेंस्ट फिर जाके ओपन में टूर्नामेंट हम लोगों ने चालू किया, अपना ही टीम, अपन ने जाके अच्छी टीम्स को हराया। पहला विक्रोवेंस का टीम का नाम बहुत बड़ा था, उमर का नाम बहुत बड़ा था, इक्की 11, निक्की बॉयज वगैरह वगैरह। देखिए हम लोगों ने लोग को हराया ना, हराया, हम लोग को समझ में आया क्रिकेट क्या होता है। लेकिन आप सोच के बैठोगे कि हम लोग जीत सकते ही नहीं हो, तो फिर कैसा क्रिकेट खेलोगे आप? तो वो मतलब नहीं है। आप कोशिश करो, एक हारोगे, दो हारोगे, तीन हारोगे। और ये चीज भी अपने को अपने अंकल ने सिखाया था। कितना राइट हारोगे रे, कितना राइट हारोगे आप? एक दिन तो जीतोगे ना, जिस दिन जीतोगे तभी आप सबको हराओगे। ये बात भी हमको राइट। सिखाई गई। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आजकल है ना, ये 2-3 साल के भीतर है ना, जहाँ पे यानी कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं था, कलेक्टर कलेक्टर जो कॉलोनी है वहां पे हाँ आजकल हाँ हाँ, टेनिस का टूर्नामेंट बहुत हो रहा है, उसके बारे में क्या कहें? बराबर है। एक्चुअली वो जो पहला ग्राउंड था वो पहला स्वामी कॉलेज के अंडर में था। तो वहाँ पे कैसा मतलब वो उसको भरनी बोलते, भरनी। तो वहाँ पे कैसा जो मट्टी का जो इतना भी होता है ना, वो रेलवे क्वार्टर से लेके यहाँ से वहाँ से वो सब मट्टी फेंकना, वहाँ पे गंदगी पहला वो था। लेकिन वो एक, मैं तो एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि वो झोपड़पट्टी के बच्चों ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि ये वो लोग ने उस ग्राउंड को अपने हाथ में लिया। स्वामी कॉलेज से वो लोग ने कुछ तो भी पता नहीं क्या वो लोग ने अच्छा बातचीत करके उनके इक्विपमेंट यूज करते। अभी अभी तो पहले वहां पे नहीं होता था, अभी वो भरनी के अंदर नेट्स लगाया लोग ने, पूरा ग्राउंड राइट क्लीन करके सब करके अभी वो लोगों ने राइट क्रिकेट की शुरुआत किया। मेरे को एक ही चीज बोलना है खाली, कि वो बंदे लोग क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे। और सबसे राइट। अच्छी बात है कि जैसे वो कि लोग कोई फालतू चीज को नहीं। यस, जैसे तूने बोला कि जब भी मैंने उनसे बात किया ना तो मुझे समझ में आया कि वहाँ के लड़के लोग जो है, उनका एरिया जो कलेक्टर कॉलोनी का, यानी अच्छे वो लोग एजुकेटेड है, समझदार लोग है, और उनको है ना इच्छा है कि अच्छा टूर्नामेंट उनके उधर होना चाहिए, उनका टीम बनना चाहिए। तो वो चीज यानी उनको बहुत खास कर दी कलेक्टर कॉलोनी में। करेक्ट है, मैं भी तब उसमें से पहचानता हूँ वो सचिन को, गणेश को, और चार पांच लड़के राइट लोग हैं जो वो लोग, मेरे को उनका नाम इतने याद नहीं है, बट अभी उनको शायद बुरा लगेगा कि नाम नहीं लिया वसीम ने। लेकिन सच हाँ बोल रहा हूँ, वो लड़के लोग बहुत एजुकेटेड लड़के लोग हैं और एकदम राइट जेन्युइन है। फालतू लोग कोई भी नहीं है, वो लोग को सिर्फ क्रिकेट चाहिए। वो लोग का भी राइट नाम होना चाहिए उनके एरिया में। वो लोग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। बाहर की अच्छी अच्छी टीमें आके, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, वो टीमें आके वहाँ पे खेल रही है और वहाँ पे राइट टूर्नामेंट होके ट्रॉफी लेके जा रही है। वो सब जगह फोटोज अपलोड हो रहे हैं। कहाँ पे? तो दिस ये नाम है वो जगह का, क्योंकि उनकी भी राइट एरिया का नाम हो रहा है। ये चीज की पहल उन्होंने की, इसके लिए वो आज पॉसिबल हो पाया वो चीज, वरना वो शायद राइट पॉसिबल नहीं होता था वो। राइट राइट एकदम। जैसे कि वसीम, जैसा एक दौर तेरा यानी इंटर चेंबूर का गया है, जहाँ पे तूने अपने बॉलिंग से, बैटिंग से, या थोड़ा ओपन क्रिकेट में भी तूने अजिंक्य से खेलते हुए काफी नाम कमाया, तूने काफी अच्छी इनिंग की। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि वसीम, आदि, आला, राकेश हो गया, 3 से 5 प्लेयर एसपी में भी गए थे खेलने के लिए, उसके कुछ मेमोरीज या उसका जाने का रीजन क्या था? जाने का रीजन क्या था? यस। अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली बताता हूँ। हम लोग को तो कभी क्या बड़ा टीम होता है क्या नहीं, हम लोग को कहीं पता नहीं था। हम लोग के लिए जो टीम थी वो हमारी वो अजिंक्य 11 थी, ऑगस्टिन टीम ही थी हम लोग के लिए वो। हम लोग उधर खेलते थे, बाकी इंटर चेंबूर में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे।
लोगों की नजर में आ रहे थे कि हाँ ये लोग अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ये है वो है। तो उसमें से पता नहीं दो प्लेयर कोई बाहर के थे, वो आके डेली बैठने के जिम के इधर पीछे हमारे आके रोज बैठने के देखने के हम लोग को, ऐसा ऐसा। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि वो एक लड़के का नाम ओमकार देसाई है और एक सचिन कदम है। वो डेली आके हमारे रमन अंकल को बोलते थे कि हम लोग को ये दो प्लेयर खाली एक मैच खेलने के लिए बुलाओ, एक मैच खेलने के लिए दो। तो अंकल लोग ने वो लोग को 4-5 दिन इग्नोर किया पूरा। फिर बाद में अचानक से फिर अंकल से, अभी सचिन कदम कैसे मास्टरमाइंड, बहुत दिमाग है उसके पास। और ओमकार भी कैसा है, चाणक्य एकदम। राइट तो वो राइट लोग ने बराबर दिमाग से लिया उनको। और उसके बाद में फिर एक दिन क्या हो गया, अंकल ने बोला कि वसीम बाड़ा एक काम करो, ये लोग का एक लड़के लोग आते हैं, ये लोग का टीम, ये लोग का कोई तो है बाहर का, शिवाजी पाक का, ये लोग की टीम में तुम लोग खेलने को जाओ। तो मैंने बोला कि मैं बाला को पूछा, बोला क्या करने का, तो बाला क्या बोला, क्यों जाने का, बोला अपना टीम है ना, अपनी टीम में खेलेंगे ना। तो सडनली वो मैच हुआ। तो एक दिन फिर अपना मैच था घाटला में, तभी वो मैच में अपन ने ओमकार को खिलाया था। वो मैच में अपन ने ओमकार को खिलाया था और ओमकार अपनी मैच में खेला। और वही मैच में बाला शायद एक 6 मार के आउट हो गया था। और ओमकार ने कुछ तो भी बाला और मैं ओपन किया था और बाला एक 6 मार के आउट हुआ और वन डाउन अंकल ने ओमकार को भेजा। क्योंकि अंकल सुनते थे ना हमेशा, ये लड़का आता है, ये लोग का टीम है, बड़ा 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 करता है, उसको भेजा। और ओमकार ने पहला बॉल 4 मारा और सेकंड बॉल ओमकार भी आउट हुआ। और वही मैच में मैंने कुछ तो एक 7-8 6 मारा था और बॉलिंग में मैंने राइट हैट्रिक वैट्रिक किया, मैच जीता था वो मैच, अपन वो खत्म हो गया था। उसके बाद में उन लोग को समझ में आया कि भाई ये दो लड़के लोग मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लोग। तो उसके बाद में फिर रात को वो लोग हमारे घर के वहाँ पे सत्तू सत्तू है ना अपना कैंप में, वहाँ पे आते थे। फिर राकेश यादव से वो लोग का अच्छा पहचान था ओमकार का, उससे घर के यहाँ पे आते थे वो लोग। तो बाद में हम लोग को बोला कि जा। और राकेश कैसा है, बहुत चालाक आदमी है, इतना दिमाग है उसके पास कि कुछ बोल के मतलब ही नहीं है। तो उसने बोला कि तुम लोग जाओ। और पहले ही मैच हम लोग खेलने हो गया था पाली में, वो गणपति मंदिर है ना, वहां पे गया था। अभी मेरे को नहीं पता था कि लड़का जो पीछे के बैठता है इसका क्या है क्या नहीं। लेकिन उस टाइम पे जब पाली में गया ना, तब मैंने इन लोग का फेम देखा, ये लोग के फैंस देखा कि ये लोग का कितना फैन फॉलोइंग है, बाप रे। वो टीम जब एसपी ग्राउंड पे उतरी है, वो ग्राउंड पे उतरने के पहले का भी एक चीज बताता हूँ कि रात को जो हम जगह जिस जगह पे हम लोग को लेके गया था लोग कार में, जहाँ पे रुकाया था, वो एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस पे हम लोग को रुकाया। तो मैं बाला को बोला, बाला ये लोग कुछ तो अलग ही लग रहे हैं अपने को यार, अपन क्रिकेट खेलते हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये लोग का पैकर वैकर ये सब क्या होता है, हम लोग को तभी कुछ नहीं मालूम था पैकर वैकर क्या होता है। फिर वो देखा, वहां पे खेलने के लिए गया तो क्या मांगता है वो हर चीज हमको मिल रही है, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो हम लोग को। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया ग्राउंड पे, उतरा, मैच खेला बिला। और मैच खेलने के टाइम पे देखा तो सामने वो लोग ने अनाउंस किया डिंग डोंग। तो मैं बहुत हंसा, बोला ये कौन सा नाम है डिंग डोंग टीम का। अब वो डिंग डोंग नाम अभी कैसा एकदम ऑड लगता है ना डिंग डोंग। तो मैं बोला ये क्या नाम है डिंग डोंग। तो बाद में पब्लिक वो लोग के लिए भी बहुत एकदम ये हो रही है। और तभी उस टाइम पे कृष्णा और एजाज बैटिंग को आया था और बैटिंग बॉलिंग कर रहा था सैंडी। सैंडी बॉलिंग कर रहा था। कृष्णा ने सैंडी को 4 बॉल 4 6 मारा। सेकेंड ओवर डाला राहुल जोगाड़िया, उसको 4 के 5 6 मारा। उसके बाद में वो लोग ने हम लोग को 2 ओवर में कुछ तो एक 50 के आसपास कुछ मार दिया था। और थर्ड ओवर डाला थापा ने, एक बॉलर था थापा करके एसपी में, उसने राइट डाला। राइट यस तो बाला भड़क गया। बाला क्या बोला, वेंचो ये क्या कर रहा है, बोला ये लोग यार तेरे को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। बोला मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है यार, अपने को, मेरे को एज ए बॉलर तू एज ए बैट्समैन खेलने को लेके है ना। और उसके बाद में मेरे को उसने फोर्थ ओवर दिया, 6 ओवर का मैच था। और मैंने वो ओवर में पहली मैच जीटोंग के अगेंस्ट, पहली मैच में मैंने 1 या 2 रन दिया था और लोग का 4 विकेट निकाला था। उसमें से वो लोग का वो चुन्नी था, एजाज कुरैशी था, कृष्णा कुते था और कौन है पप्पू रामगोड़े, राइट राइट चारों का विकेट निकाला मैंने। और बाद में 5वां ओवर लोग ने फिर से सैंडी को दिया, सैंडी को फिर कुछ 3 4 6 मारा लोग ने। और उसके बाद में 6वां ओवर मेरे को दिया वापिस से, और मैंने फिर से 1 या 2 रन का डाल के वो लोग को मैंने और 2 विकेट निकाल के, मतलब मैंने 2 ओवर में लोग का 6-7 विकेट खोल डाला और 2-3 रन शायद मैंने दिया था वो 2 ओवर में। तब वो लोग पूरा पागल हो गया था कि ये क्या है। और लेकिन हम लोग ने वो लोग ने हम लोग को तो स्कोर मार दिया था
109 110 रन, क्योंकि बहुत सिक्स मारते वो लोग ने। लेकिन वो मैच में जो ओमकार देसाई ने बैटिंग किया था ना, मैं उसको कभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था रे। क्योंकि वो मैच में ओमकार ने अकेले ने 75 या 80 रन मारा था कुछ तो भी, और वन मैन शो और वो मैच के लिए। और वो मैच में ना, हर मैच में उसने हर एक बाउंड्री के लिए 4,000 बोल रहा हूँ, 1,500 रुपया चौके के लिए था और 2,500 रुपया छक्के के लिए था। उसने वही मैच में खाली 13-14 हजार रुपये खाली चौके छक्के पे कमाया था। तो हम लोगों को कुछ समझ भी नहीं आया कि सब नया नया दिख रहा है, नया नया क्रिकेट है, इतना पैसा होता है बाहर की क्रिकेट में, इतना कुछ होता है। और हम लोग वो मैच जीता था। और बाद में वो मैच जीतने के टाइम पे भी लास्ट में एक ओवर में कुछ तो 13 रन चाहिए था, तब ये लोग ने बाला को बैटिंग पे उतारा था। अब मेरा बॉलिंग तो देख लिया लोग ने, बाद में बाला को बैटिंग पे उतारा। बाला ने पहले ही 2 का 2 बॉल सामने 6 मारा, एकदम लंबा, सब पहाड़ है पूरा वो बाली ग्राउंड पे, लंबा 6 मारा। और उसके बाद में ऐसा एक पॉइंट पे उसने ऐसा फटका मारा, फांग से 4 गया रे हो। और इतने में हम लोग दोनों ऐसा आया जूस पीने के लिए, वहां से अफजल भाग के आया। अफजल आके बोला, अभी मैं मोमेडन है, वो मोमेडन है, वो आके बोला कि अरे भाई वसीम भाई, हमारी टीम में अभी कभी खेलो, ये करो वो करो। बाला को ही बोला आप भी हमारी टीम में खेलो। तो इतने में ओमकार पीछे से भाग के बोलता है, ए भाई आया अफजल है, ज्यादा बात नहीं करने का ये लोग से, ये मेरी खोज है, ये लोग के लिए मैंने बहुत पापड़ बेला है, किधर किधर गया है, क्या क्या किया है, ये लोग को मैं लेके आया टीम में। ये सच्ची बात है भैया, ये झूठ बात नहीं बोल राइट रहा हूँ, एकदम सच्ची राइट बात बोल रहा हूँ। ऐसा राइट हुआ था हमारे साथ में। उसके बाद में जर्नी शुरू हुई, तो फिर वो एसपी में खेलना खेलना खेलना, बाप रे, इतना क्रिकेट इतना क्रिकेट। मेरे को आज भी कोलगेट का एक याद है, कोलगेट ग्राउंड पे मेरे को ये लोग ना बैटिंग पे कभी उतारते नहीं थे एसपी वाले, मेरे को हमेशा खाली बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग मेरा बहुत सरस था। एक बार ऐसा हुआ था कि अमृत 11 का मैच था। वो मैच में ऐसा हुआ था कि मतलब एसपी का पूरा टीम ऑलमोस्ट 7-8 विकेट गया था। और उसके बाद में मुन्ना एक करके लेफ्ट आर्म बॉलर की टीम में अमृत में खेलता था, मेरे को उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। 3 बॉल पे 19 चाहिए था, और मैंने 3 बॉल 3 6 मारा था। हम लोग हार गए मैच, हम लोग हार गए। लेकिन ऋषि वैद्य खुद आके बोला था, बोलते लड़का कौन है जो ऐसा बैटिंग कर रहा है, ऐसा बॉलिंग कर रहा है। मतलब मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात नहीं है, अपनी बड़ी बड़ी बात करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को वो परफॉर्मेंस याद है कि मैंने उस टाइम पे, ये लोग मेरे को बैटिंग पे उतारते ही नहीं थे। उसमें मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, मैक ऑफ स्पिनर वो, और एक और लड़का था सौरव करके, लेफ्टी बैट्समैन था, एसपी का पहला ओपनर बैट्समैन। वो सब एक अलग था। वो लोग के साथ भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, 1-1.5-2 साल निकाला मैंने उस टाइम पे भी। तो वो जो क्रिकेट खेला ना, और बहुत पैसा कमाया रे वो क्रिकेट में, झूठ नहीं बोलेगा, बहुत पैसा कमाया। ऐसा बाला और मैं सत्तू के यहाँ पे आते थे, बाला बोलता था वसीम 25,000 है आज, मैं बोलता था बाला ले 12,000, तू 12,000 में 1,000 रुपए का एंजॉय करते। मतलब इतना पैसा, सोने को नहीं मिलता था यार, टाइम नहीं मिलता था कि घर पे आने का, माँ परेशान, ये परेशान। तभी उस टाइम पे मेरे लिए अजिंक्य के लिए मेरे मन में, बाला के मन में थोड़ा सा खराबी इसलिए आया था, क्योंकि हम लोग अजिंक्य में खेलते थे लेकिन पैसा कभी नहीं मिलता था हम लोग को। लेकिन वो एक अलग टर्न हो गया कि वहां पे जाने के बाद पैसा शुरू हो गया, और वो लोग हम लोग को गाड़ी से लेने के लिए हमारे घर तक आते थे पूरा वो लोग। तो हम लोग को लगा ना कि हम लोग भी कुछ तो है यार। फिर वो एसपी में खेलना, फिर बाद में चूनाभट्टी की टीम में मैंने कम से कम 3 साल खेला, बीजीएम में। फिर बाड़ू का टीम है छोटा एसपी, वो टीम में खेला। फिर 21-11 परेल का, वो टीम में खेला। मतलब बहुत बहुत इतना अच्छा अच्छा क्रिकेट खेला हूँ, वो शायद किसी को पता नहीं होगा। लेकिन बीच में मेरा एक बहुत बुरा वक्त भी आया था कि मैं बहुत ड्रिंक करना शुरू कर दिया, बहुत दारू पीता था, बहुत एकदम। मेरे को एक्चुअली टीम से निकाल दिया था शैलो अंकल ने। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था उस टाइम पे, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि यार मेरा क्रिकेट, मैं सोचता हूँ ये लोग की वजह से, लेकिन ये लोग ही अगर मेरे को टीम से निकाल रहे तो अभी मैं क्या करूँ। मेरे लिए बहुत ऑप्शन बहुत थे अवेलेबल, मेरे को तो ओवर में कम से कम। मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट, यानी तू जो बोल रहा है वो सही है। बट कभी ऐसा हाँ, तू जब अकेला में था, कभी तुझे ऐसा लगा क्या, यानी तेरे से गलती बहुत बड़ी हुई है या सामने वाले से गलती हुई? मेरे से गलती कुछ भी नहीं हुई थी, कुछ भी गलती नहीं हुई, मेरे से गलती कभी नहीं हुई थी। एक्चुअली वो अभी बता सकता नहीं, मैं वो सब बातें शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो कुछ अलग बात राइट, थी। मेरे को सिर्फ बोला कि कल से तू टीम में नहीं आने का, तू टीम में नहीं खेलने का,
तो मैंने बोला ठीक है, ओके, बट मेरे को रीजन बताओ मैं क्यों टीम में नहीं आऊँ। तो मेरे को फिर रीजन भी नहीं दिया गया। बोला ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मेरा पूरा टीम खेल रहा है और मेरे को मेरे टीम के प्लेयर्स तो पूछ भी नहीं रहे कि तू बाहर है, और उनके सामने उनका ग्राउंड पे मैच चालू है और मैं उस जगह पे बैठ के ड्रिंक कर रहा हूँ। फिर भी वो लोग बोल रहे तू गलत कर रहा है। अरे मैं क्या गलत कर रहा है यार, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि लड़का क्यों ड्रिंक कर रहा है। क्रिकेट इसकी जान है, इसको क्रिकेट से अलग कर दिया है। मेरे को कोई मोहताज नहीं कि और टीम के लिए, मेरे को 1000 टीम उस टाइम पे बुलाती थी। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले की बात कर रहा हूँ। तब यंग था, जोश था, सब टीम बुलाती थी, लेकिन मेरे को मेरी टीम में ही खेलने का था रे। क्यों, मेरे को मेरी टीम से बहुत लगाव था, मेरे हर एक प्लेयर से एकदम जुड़ाव था मेरा। लेकिन मेरे को अलग कर दिया गया उस टाइम पे। मेरा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर जिसने अलग किया उसी ने मेरे को सामने से फोन करके टीम में बुलाया कि अभी तू टीम में खेलने गए। और वो चीज के लिए भी राकेश यादव, दुष्ट मानव, दुष्ट इंसान ने मेरे को बोला कि तू जा और तू खेल। और जिस दिन खेला उस दिन लोगों को प्रूफ करके दिखाया मैंने ग्राउंड पे कि मैं अभी भी हारा नहीं है बहुत क्रिकेट मेरे अंदर भी। राइट ये राइट सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ मेरे को पता नहीं चल रहा है अभी, बट ठीक है यार, दिल में था इसके लिए बोल दिया। राइट राइट दिल हल्का हो जाएगा, कोई बात नहीं। यंगस्टर को सीखने मिलेगा इन सारे चीजों से। करेक्ट है। राइट। तो वसीम, यानी इतना सारा क्रिकेट खेलने के बाद, यानी बीच में ऐसा एक फेज आ गया तेरे जिंदगी में कि यानी जिससे हम लोग प्यार करते हैं, जिसको हम लोग हर चीज बताते हैं, कि जिसने हमें जन्म दिया, कि एक डिलीवरी ऐसी आ गई तेरे जिंदगी में कि वहां से यानी मम्मी का देहांत हो गया। वहाँ उसके बारे में क्या? नहीं, एक्चुअली अभी जो मेरी मम्मी का जो डेथ हुआ था वो कैंसर के थ्रू हुआ था। वो हम लोग को भी नहीं पता था। हम लोग बहुत ज्यादा मतलब मम्मी को एक्चुअली कैंसर एक ऐसी चीज होती है ना, कैंसर के बारे में जल्दी किसी को पता नहीं चलता है। कैंसर कभी जल्दी डिटेक्ट होता ही नहीं है। आप जब तक आप ब्लड टेस्ट करा लो, आप कुछ और करा लो या कुछ और टेस्ट करा लो, खाली कैंसर का पता चलता है आपको सिर्फ एक ही चीज से, सीटी स्कैन। एमआरआई से भी शायद नहीं पड़ता है, सीटी स्कैन करोगे तो मैं उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो 2 साल मम्मी को लेके डेली जाने का टाटा हॉस्पिटल, वहाँ पे मतलब दिन रात सुबह शाम। अभी जिनको पता होगा ये चीज के बारे में वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुबह 7 बजे, 6 बजे पहुंचने का मैं टाटा हॉस्पिटल में, और सवेरे 4:30-5 बजे निकलने का घर से, और रात को 11 बजे आने का घर पे मैं। और उसके बाद में कभी रात को फिर 2 बजे तकलीफ हो गई तो लेके भागने का। तो ये 1.5-2 साल में लगातार चला हो। तो मैं फ्रस्ट्रेट था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। तो क्रिकेट खेलने की तो बात उस टाइम पे आती नहीं है कि माँ है तो पूरा जग है यार, माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। जिसने सही जन्म बात। दिया अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो फिर आप पे धिक्कार है, फिर आप कुछ भी नहीं हो। माँ से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। बाप करता है, सब कुछ करता है, बाप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा डैडी तो 2 साल की उम्र में जब मैं छोटा था तभी एक्सपायर हो गई। तब से बचपन से हम तीनों भाई को माँ नहीं पाला, तो मेरी माँ ही सबसे बड़ी थी, और वो चली गई तो मेरा लाइफ खत्म हो गया। तब से भी मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर क्या क्रिकेट और क्या क्या नहीं। फिर मैं ड्रिंक व्रिंक करना चालू किया। मैंने बहुत दारू वारू ये वो सब कंटिन्यू बहुत किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और मेरा नाम भी उसके वजह से बहुत खराब हुआ कि मैं, दुनिया बोलती थी कि लड़का ग्राउंड पे बैठ के दारू पीता है, जिस ग्राउंड पे खेलता है इसका नाम खराब हो गया है। ये मेरे को बोलने में शर्म क्यों नहीं आ रही पता है क्या, कि मैंने किया ऐसा। इसके लिए मैं सच बात कर रहा हूँ। जहाँ पे भी अजिंक्य स्पोर्ट्स का मैच चलता था मैं उनके पास जाके, मेरे को वो लोग से प्यार था लेकिन मैं वो लोग पे गुस्सा करता था पीने के बाद। मैं किसी पे नहीं भड़कता था, खाली भड़कता था बाला पे। क्यों भड़कता था? कि तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा दोस्त है, तू आज खेल रहा है, तेरे को टीम में सब कुछ करके अपुन में लेके आया, हर चीज अपुन ने किया। शैलू अंकल ने लास्ट टाइम क्या बोला इंटरव्यू में कि बाला कहाँ से आया था, तूने एक सवाल किया था अंकल को, तूने बोला यहाँ से वहां से मंगल मूर्ति से। अंकल ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे को सच बताया ना कि बाला कहाँ से आया, क्या हुआ उसका। एक क्लियर बात है बाला कि बाला यहाँ से आया था। मैं और बाला मंगल मूर्ति में खेला, उसके बाद बाला को मैं लेके आरसीएफ में आया था। इसके आगे कोई राइट। दो राय नहीं है। तो पिया, दारू पिया, मस्ती किया, मजा किया, वो लोग से बहुत फालतू बात किया। लेकिन बाद में एक वक्त मेरा ऐसा आया ना, मैं सोचा मैं क्या कर रहा हूँ यार। क्या बोल रहा हूँ वसीम, जैसे कि हमें 1 घंटे यानी 1 घंटे का हम लोग को इंस्टाग्राम पे ये रहता है यानी अच्छा परमिशन। अच्छा अच्छा।
हाँ, तो हम लोग फटाक से 2 मिनट में आएंगे और हमारा बातचीत सिलसिला जो है सेम रखेंगे। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ओके, ओके। ओके। थोड़े टाइम के बाद फिर से एक बार हम लोग जुड़ रहे हैं वसीम सैयद से और जानेंगे उनका ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा। यस, वो ज्वाइन हो रहे हैं हमसे फटाक से। वसीम को जल्दी ज्वाइन हो गए। आकाश, आपका स्वागत है। जय कुमार। हाँ, फाइनली वसीम सैयद फिर से एक बार ज्वाइन हुए हैं। आवाज आ रहा है वसीम मेरा? हाँ, मेरा आवाज आ रहा देखो। यस भाई, आ रहा है। हाँ, ठीक है, चलेगा। ओके। तो वसीम, जैसे तू कह रहा था कि यानी जब भी अजिंक्य की मैच चलती थी, यानी तू बाहर बैठा रहता था, तो उस हेलो वक्त महेश, क्या महेश, 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 एक मिनट महेश, एक मिनट खाली। हाँ, एक्चुअली, हाँ बोलना अभी। एक्चुअली क्या, वो कॉल आ रहा था ना कंटिन्यू, इसके वजह से लफड़ा हो गया। ओके ओके। अभी ओके, हाँ, स्टार्ट ओके, करूँ? ओके, ओके। हाँ, हाँ, तो जैसे तू बोल रहा था कि बाला ए टीम खेला यानी खेलता था और तू बाहर बैठ के मैच देखा करता था, तो उसके बारे में तू बात कर रहा हाँ, मैं देखो, मैं दिख था। रहा हूँ कि तू बफरिंग, तेरा मोबाइल बफरिंग हो रहा है। एक्चुअली तेरा मोबाइल बफरिंग हो रहा है, मुझे वैसा दिख रहा है। क्योंकि अगर तू मोबाइल के डेटा पे अगर तू कनेक्ट है ना, तो बफरिंग दिखेगा। तू वाईफाई पे रहेगा तो देख, अपन 1 घंटा जब बातचीत किया तभी बफरिंग नहीं हो रहा था तेरा। नहीं, एक्चुअली मैंने ये वो का मेरा बैटरी पूरा लो हो गया ना, तो मैंने सेकंड मोबाइल पे मैंने ये सब कनेक्ट किया है। मैं इसके, हाँ अच्छा मेरा आवाज तो आ रहा है ना? हाँ, अभी क्लियर आया, अभी आया वीडियो क्लियर। है ना अभी? हाँ, अच्छा, हाँ बोलना चलेगा। भाई। हाँ, कर बात कर। अभी तू तुझे क्वेश्चन तो दे दिया है ऑलरेडी। एक्चुअली वो चीज क्या थी पता है, टाइम पे जब भी मैं हम लोग खेलते थे, तो मेरे को पूरी टीम से कुछ इतना इशू नहीं था। मेरे को खाली इतना ही इशू था कि मेरा जो दोस्त, जो मेरा भाई है, वो खेल रहा है टीम के अंदर, और वो फिर भी अगर मुझे अगर सामने से कुछ अगर इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो उस टाइम पे खाली अगर अंकल 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 ही कर रहा है, तो ठीक है ना। मैं खाली एक सेकंड होगा, मैं खाली मैं 1 मिनट एयरफोन इतना अटैच कर दे, खाली 1 मिनट में, ठीक है? खाली ओके। 1 सेकंड हो जाए। हाँ महेश, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, बट तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट आने दे चेहरे ओके, अभी पे। आया? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे कैसा होता था कि मतलब जब मेरे को टीम से अगर तभी अंकल ने मेरे को निकाला था, जो भी था, उस टाइम पे मैं धीरे धीरे फिर वो लोग को देखता था खेलते हुए पूरा टाइम, टीम में वो लोग खेल रहे, सब कुछ कर रहे। तब मेरे को ड्रिंक करने का आदत पड़ा, मैं बाहर बैठ के ड्रिंक करता था। उस टाइम मेरा फ्रेंड था शुएब करके, उसके साथ मैं एंजॉय करता था। तब मेरा नाम बहुत खराब हुआ क्रिकेट में कि ये वसीम दारू पीता है। मेरे को गनी भाई ने ही बोला कि वसीम, आप मोमेडन के दारू पीते हो, ये करते हो, गलत कर रहे हो, मत करो। तो मैंने उस टाइम पे इतना रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था। एक तो मेरी मॉम को भी उस टाइम पे कैंसर था, और दूसरी चीज की मतलब मेरा एक दोस्त जो इसको मैं खास मानता हूँ एकदम, मेरे को लगता था कि दुनिया कोई भी कुछ भी कर रहा है लेकिन बाला मेरे को छोड़ के नहीं हटेगा। लेकिन वो भी खेल रहा था उस टाइम पे उस टीम में, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, वो खेल रहा है तो मैं भी अपना एंजॉय कर रहा हूँ ना। तो मैं अपना एंजॉय करता था उस टाइम पे। अभी वो एंजॉय था या मेरी फालतूगिरी थी या मेरी गलती थी, वो शायद मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो मेरे को उस टाइम पे एक्चुअली कोई अच्छा टीम पकड़ के खेल लेना चाहिए था, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। वो मेरी गलती थी। राइट। तो फिर तेरे मन में फिर से कब आया कि क्रिकेट फिर से स्टार्ट करना है? यानी कितने सालों बाद आया है यानी? कम से कम 2-3 साल के बाद। बाप रे बाप। क्योंकि उसके बाद में फिर मैं आरसीएफ में आता था खेलने के लिए। वहाँ पे एक टीम थी, छोटी टीम, बच्चे लोग की टीम थी, वो लोग खेलते थे। तो मैं उनके साथ भी आके, वो लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं साइड में बैठ के अपना ड्रिंक करता था, वो लोग को देखता था खेलते हुए। तो मेरे को उस टाइम पे अंदर से ऐसा आया कि मेरा भी क्रिकेट जिंदा है, अभी मेरे को पूरा क्रिकेट खत्म नहीं करना है। फिर मैंने वो बच्चे लोग को बोला कि चलो मैं भी आप लोग के साथ में खेलता हूँ। फिर वो लोग ने मेरे को बोला कि हाँ भैया, आप भी टीम में आओ, खेलो।
फिर उनके साथ खेलने लगा, खेलते 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 फिर उन लोग को मालूम पड़ा कि ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा क्रिकेटर है, इसने पहला बहुत खेल चुका है। फिर वो टीम को लेके खेलना शुरू किया मैंने। उस टीम के अंदर नरेंद्र करके लड़का था, प्रतीक मुरुस्कर जो प्रमोद मुरुस्कर का लड़का था, पाटिल था, मेरा दोस्त सुनील मसाज वाला, तो जानते हैं उसको, सुनील था, और सुधीर था, निखिल था, मुरडा के लड़के थे। ये बच्चों लोग को लेके मैंने, राज था, ये बच्चों लोग को लेके मैंने एक नया टीम बनाया। और वो टीम को लेके आके फिर मैं ऑगस्टिन में गुस्से में जाके फिर उनके अगेंस्ट मैच खेलना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे उनको हराया। मैंने ऑगस्टिन में आके उनको हराने की शुरुआत किया। तो फिर वो लोग, अंकल बहुत चिढ़ता था मेरे से, बहुत गुस्सा आता था कि ये अकेला आता है, अकेला सब करके आता है, ऐसा वैसा ये हो। लेकिन मेरी जो स्टोरी है, जो मेरा हिस्ट्री था, वो ये बच्चे लोग को नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। उनको कुछ भी नहीं मालूम था कि ये सब मेरा इसके पीछे क्या कारण है। फिर धीरे धीरे ये बच्चे लोगों ने भी खेलना स्टार्ट किया। फिर बाद में मैं गांधी मैदान में बच्चे लोगों को लेके आना शुरू किया। फिर तुम लोग से हमेशा मैच खेलने का, सीरीज खेलने का, रबर बोला मोस्टली, टेनिस कभी नहीं खेला। कि तुम्हारा टीम अलग था कि तुम्हारी टीम के अगेंस्ट टेनिस खेलना मतलब पॉसिबल नहीं था जीतना, मतलब उस टाइम पे कि तुम लोग टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे और मैं अकेला तुम लोग के अगेंस्ट खेलो तो पॉसिबल ही नहीं हो। और ये सब नए बच्चे थे, उनके साथ में उनको लेके खेलना सिखाना मेरे लिए वो एक अलग चीज थी। तो मैं उनको सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीखता गया क्रिकेट फिर से दोबारा दोबारा। फिर थोड़ा भागना, दौड़ना, फिटनेस करना, थोड़ा ड्रिंक से दूर होना, हटना, वो करते करते फिर से मैंने क्रिकेट में वापस से शुरुआत किया। फिर उसके बाद में फिर से फिर इनको जवार में लेके गया, चुनावट्टी में लेके गया, फिर टूर्नामेंट क्या होता है इनको ये बताया। तब इनको भी समझ में आया कि हाँ यार, ये कुछ तो अलग बंदा है, जो ये सही में क्रिकेटर है ये। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा कि मतलब बाहर से कि ये इधर खेल चुका है, उधर खेल चुका है, जबकि मैंने कभी उन लोगों को ये पहले मैंने बताया नहीं था कि मैं किधर खेला हूँ क्या नहीं। तो वो एक शायद मेरे लिए एक बोलते ना, एक अचानक और भयानक मौका ही था मेरे लिए उस वापिस से क्रिकेट में आना। अगर उस टाइम पे मैं नहीं आता तो आज शायद मैं खत्म हो चुका होता था, पूरा खत्म। शायद मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, लाइव इंटरव्यू दे रहा हूँ, शायद मैं रहता भी नहीं। अपने आप को मैंने पूरा खत्म कर दिया था, क्योंकि मेरा वो ड्रिंक से मेरा लीवर डैमेज हो गया था, मेरा लंग्स पूरा खत्म हो गया था, बहुत सारी चीजें हो गई थी मेरे साथ में। मतलब मैं इतना अल्कोहलिक बन चुका था मैं उस टाइम पे, कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो फ्रस्ट्रेशन मेरा था, वो मेरी जिंदगी थी, उसको मैंने चुना था और वो मेरी गलती थी। मैं इसका ब्लेम किसी को नहीं करता हूँ, ना मेरे फ्रेंड लोग को करता हूँ, ना अपने टीम को करता हूँ, ना वो टीम का जो मैनेजमेंट था, जो जो थे लोग, उनको भी नहीं करता हूँ मैं। वो गलती मेरी थी। क्योंकि देखो, सबको अपना जिंदगी चुनने का अधिकार होता है, सबको अपना लाइफ जीने का पूरा हक है, जैसा जीना जाता है वो वैसा जी सकते हो। अब मैं अगर अपनी गलती किसी और पे डाल के बोलूँ कि उसके वजह से मैंने किया, तो फिर शायद मैं ही गलत हूँ। फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए वो। राइट। तो अभी अभी कैसा फील होता है तुझे, यानी इन छोटे छोटे बच्चों को लेके एक नया टीम बना के फिर से वही ग्राउंड में, यानी जहाँ तू यानी जाना चाहता था, जहाँ तू खेलना चाहता था, अभी क्या फीलिंग है तेरे अंदर? अभी मेरे को बहुत हैप्पी लगता है, एकदम बहुत खुशी होता है कि हाँ चल, जिससे जो चीज़ से मेरे को बहुत प्यार था क्रिकेट से, मैंने फिर से शुरुआत किया, फिर से मैं क्रिकेट में आया, फिर से खेल रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ, उनको चांस दे रहा हूँ। तो मैं उनके अंदर अपने आप को देखता हूँ कि मैं उनको सिखाते रहा, जैसा हमको भी एक टाइम पे सिखाया गया था कि यार क्रिकेट ऐसा खेलो। आज मैं कुछ डायलॉग वालों को बोलता हूँ जो मेरे को एक टाइम पे मारी गई थी, तो बच्चे हंसते हैं कि तू बहुत बड़ा बाबा है क्या, तू बहुत बड़ा ये है क्या, तू ऐसी बातें करता है। लेकिन जो जो खेला, जो सीखा, वो बोलना बहुत जरूरी था। और इसके अंदर मेरे को ना एक चीज, एक जन के बारे में बोलने का है, वो है कल्पेश, कल्पेश वैती। अच्छा। क्योंकि उसके पास भी ना एक, मैंने बहुत लोग को नोटिस किया, लेकिन उसके पास ना दिमाग अच्छा है कल्पेश के पास। वो जो ग्राउंड पे जो बातें करता है ना, एक प्लेयर को वापस से जगाने के लिए, वापस से उसके अंदर कॉन्फिडेंस, भले वो 10 बॉल 30 का मैच हो या कुछ भी हो, वो हमेशा एक बात बोलता था मेरे को कि आप अपना क्रिकेट खेलो, हार गए तो कोई गम नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट खेलने की कोशिश तो करो। हार गए वो हार गए, क्रिकेट में जीत हार होती है। तो ये बंदे की मेरे को एक बहुत अच्छी लगी थी। तो ऐसी बहुत सारी राइट। बातें। राइट, यानी तूने जैसे बोला उसका नाम लिया, यानी कल्पेश माउलकर का। कल्पेश माउलकर या कल्पेश वैती? कल्पेश वैती। हाँ, कल्पेश वैती। राइट, जैसे कि वो मंगेश वैती का भाई है। तो हाँ लास्ट टाइम इंटरव्यू में भी मंगेश ने यही बोला था
कि जब उसको यानी जिंदगी में बड़ा इंजरी हुआ, सो दैट वही भाई ने उसको हेल्प किया, उसने उसको बैक करवाया कि भाई तूने हल यानी हार नहीं सकता है तू। मैं अगर मेरा एक टांग अगर खराब है तो मैं वैसे भी चल सकता हूँ, तो तेरा तो शोल्डर गया है, तू तो कर सकता है। तो वहां से यानी मंगेश वैती ने फिर वहां से कमबैक किया और आज मंगेश वैती देखो कौन से मुकाम पे है। नहीं, करेक्ट है एक्चुअली। वो बंदे के अंदर थोड़ा टैलेंट है और उसको समझ है कि क्या वक्त पे क्या बात करनी चाहिए उसमें बहुत। क्योंकि मेरे को हमेशा बोलता था कल्पेश भी कि वसीम मैं असलम भाई से बहुत कुछ सीखा हूँ। असलम भाई के अंडर मैंने बहुत टाइम उनके बैठ बैठ के मतलब उनके बाजू में बैठा रहता था कि उनकी बातें मेरे को इतनी अच्छी लगती थी कि वो जो बातें करते वो बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हो जो इंसान को समझ में आती है। खाली ऐसी कोई भी हवा में बात करता है ऐसे नहीं, वैसा असलम भाई थे। और वो मेरे को बोलता था कि ये सब बातें मैंने असलम भाई से बहुत कुछ सीखा है। राइट। तो अब उसको कुछ तो दिमाग होगा इसके लिए मेरे को मतलब उसका उसका थॉट्स मेरे को अच्छा लगता था बंदे का कि वो राइट अच्छी है। बातें बोलता है। तो वसीम तूने जैसे कि यानी बोलते हैं ना कि एक दौर था, उस दौर में तूने आइकॉन क्रिकेट बहुत खेला माथेरान में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे को आज भी याद है। मैं एक ही 11 में खेलता था। परेल का टीम था वो। और वहाँ पे हम लोग का एक पैकर था मनोहर करके, मनोहर। तो वो लोग की टीम का एक स्टार प्लेयर था बंटी। तो राइट। फर्स्ट टाइम मेरे को वो लोग ने भेजा था, वो लोग ने आइकॉन प्लेयर 2 बुलाया था माथेरान ने। तो मैं वो लोग की टीम में तो अच्छा खेलता ही था बहुत। तो चेंबूर से 2 प्लेयर आइकॉन जाने वाला है, तो एक तो बंटी था और एक वो लोग ने मेरा नाम दिया। अब हम लोग वहाँ पे गया खेलने के लिए माथेरान में। मेरे लिए सब पहली पहली टाइम था। मैं फर्स्ट टाइम खेलने गया। तो उधर कैसा होता है माथेरान में, जो 2 प्लेयर है वो लोग पे पूरा ध्यान रहता है। बैटिंग भी आप लोग को करना है, बॉलिंग भी आप लोग को करना है। गांव के प्लेयर है वो लोग से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। तो उस टाइम पे बंटी लीड कर रहा था टीम को। और हम लोग का पहला फील्डिंग था और फील्डिंग के वक्त में हम लोग को सामने वाली टीम ने बंटी को पहले ओवर में कुछ तो 22 रन मारा। फिर मेरे को 21 रन मारा। मैं खुद शौक हो गया। मेरे को वो ग्राउंड थोड़ा डिफरेंट था, फर्स्ट टाइम था। तो उसने वो सेकंड ओवर नहीं दिया, उसने गांव के ओवर को गांव वाले बॉलर को दिया। मतलब मेरा उसने इंसल्ट किया उस टाइम पे। मेरा ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग को उन्होंने बहुत रन मार दिया, कम से कम एक 83 88 रन कुछ तो मार दिया 5 ओवर के अंदर सामने वाली टीम ने। और वो टीम में शायद से आइकॉन प्लेयर था, एजाज था और एक शायद माटिया था। ऐसे 2 प्लेयर थे वो लोग। तो उस टाइम पे ये बंटी ओपन गया और एक और बंदा गांव के बंदे को लेके गया। ये तो आउट हो गया 0 पे। दूसरा बंदा भी आउट हो गया। और उसके बाद में 5 जन आउट हो गए। मतलब मैं बेंच पे बैठा हूँ, मैं आइकॉन प्लेयर हूँ, लेकिन मेरा इज्जत कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार अपन एक पैसा लेके खेलने के लिए यहाँ पे आए, बट अपना रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। और उस टाइम पे 6वें नंबर पे उसने क्या बोला, हाँ अभी तू ही बचा है, जा बोलता है बैटिंग करने को। और मैं गया और मैंने अकेले मैच में 78 रन मारा। मैंने नॉट आउट मारा 78 रन और मैच विन गुड। करके। बहुत बढ़िया बहुत। तब से वो माथेरन का पूरा पब्लिक और पूरा बोलते ना मतलब जितना भी लोग हैं सब मेरा फैन बन गया। और वो भी याद है मेरे को, अभी मैंने 3 मैच में 29 सिक्स के 27 सिक्स मारा था। उसके बाद से लेके आज तक वहाँ पे इतना अच्छा अच्छा प्लेयर्स लोग आया। यहाँ पे ओमकार खेला मेरे सामने, भरत लोहार खेला, कृष्णा राजपूत खेला, बट उनका उस टाइम पे इतना नाम नहीं हुआ था। वो लोग का बाद में हुआ, अभी उनका नाम है। जब मैं गया था ना उस टाइम पे, जो मैंने बैटिंग किया था, वहाँ पे एक टीम है सिद्धार्थ 11 करके। कभी भी अगर ऐसा लगा है कि वसीम झूठ बात कर रहे हैं तो कभी भी आप पूछ सकते हो कि मैं क्या था एक टाइम पे। मतलब अच्छा था बहुत, मतलब जो बैटिंग किया था जो था, आइकॉन प्लेयर खेलने के लिए गया था। फिर लगातार 3-4 साल वहाँ पे खेला, अच्छा परफॉर्मेंस किया। नए नए लड़के लोग को लेके गया अपने साथ में खेलने के लिए। जिसको मेरे को दिल लगा चांस देना चाहिए उनको मैंने चांस दिया। राइट। तो वसीम अ, तेरे लेदर क्रिकेट की जर्नी के बारे पे, यानी कैसा था तेरा लेदर क्रिकेट का जर्नी। लेदर क्रिकेट एक्चुअली मैं पहली बार आया था आरसीएफ में, आरसीएफ स्पोर्ट्स क्लब में। वहाँ पे मैं लेदर क्रिकेट देखता था मैं। तब मेरा एक फ्रेंड था मोनू और उसका भाई था मार्केश। मार्केश मतलब बड़ा प्लेयर और मोनू कैसा है, वो विशाल मानिक के साथ में, विशाल मानिक मतलब रणजी प्लेयर। तो उनके साथ में वो लोग खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो मेरे को भी कैसा
देख के लगता था कि मेरे को भी खेलना चाहिए। मैं ऐसे ग्राउंड पे आके लेदर बॉल डालता था, प्रैक्टिस करता था, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं। तो उनके बाद मेरी शुरुआत हुई, खेलना शुरू किया। उसके बाद में धीरे 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 इतना मेरे को लेदर क्रिकेट का क्रेज हो गया कि उसके बाद में जो लेदर क्रिकेट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे आरसीएफ टीम में, जैसे कि आदित्य तरे, ब्रवेश शेट्टी, बल्लू और डामले, ये सब आज ये कोई लड़का, कोई डीवाई पाटिल में आज खेल रहा है, कोई इंडिया वाले में खेल रहा है। तरे को तो सब लोग पहचानते हैं कि मतलब आज वो मुंबई रणजी टीम का कैप्टन है वो। और ब्रवेश शेट्टी, डीवाई पाटिल ने भी उसने अच्छा किया है, जैन इरिगेशन में राजीव मेहरा, ये सब लोग, इनके साथ में जब मैं क्रिकेट खेला, लेकिन वो लोग ने मेरे को उस टाइम पे बोला था कि वसीम तू सबसे बेस्ट है, हमारे में सबसे बेस्ट है तू। क्योंकि ये लोग के पास कैसा, ये लोग का फैमिली बैकग्राउंड पूरा क्रिकेट से ही था और अपना कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। इनको जो चीज़ मांगती थी उनको हर चीज़ प्रोवाइड होती थी वो। तो धीरे धीरे फिर लेकिन इन्होंने मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस चालू किया, सुबह से शाम प्रैक्टिस करना, एक विकेट वहाँ पे लगा के, एक विकेट यहाँ पे लगा के, 5-5 घंटा 6-6 घंटा बॉलिंग डालते रहना। फिर उसके बाद में रत्नागिरी में एक बार ओपन का सिलेक्शन था, रत्नागिरी शिवाजी स्टेडियम, जहाँ पे आज रत्नागिरी चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी होता है, वहाँ पे आके मेरा खेलना। और उसके बाद में फिर वहाँ पे खेलने के बाद में वहाँ पे ओपन में कुछ तो 2500 लड़के लोग थे, 2500 लड़के लोगों के बीच में वो लोग ने कुछ 1700 को सेलेक्ट किया। 1700 में से 11 को सेलेक्ट किया, 1100 को, उसमें से 750 को, फिर 300 को, फिर उसके बाद में एक 200, फिर लास्ट लोग ने कुछ एक 31 का स्पॉट किया और लास्ट में 15। लेकिन वो 15 में भी सबसे बेस्ट मैं ही था, दिल से बोल रहा अरे हूँ, वाह। कसम से बोल रहा हूँ। वो 1500 उसमें भी सबसे बेस्ट मैं ही था। और वहाँ पे वो मेरे को मैच भी याद है कि हम लोग का रत्नागिरी शिवाजी स्टेडियम का जो सर था मेरा, गणेश सर, वो मेरे को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, बोलता था वसीम तू ये सब लेवल का क्रिकेटर है ही नहीं, तू अभी तक क्यों नहीं खेला, बोलते लेदर क्रिकेट। मतलब सर कोई मिला ही नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे को उसने एक बात बोला था कि तेरे को पता है तू कितने लड़के लोग में सेलेक्ट होके आया है। बोला हाँ सर देखा ना, मैं तो वो सब देख ही रहा हूँ। बोला तू बहुत लोगों में पागल, 2500 लड़के लोग में तू सेलेक्ट होके आया है, उसमें भी तू यहाँ पे नंबर 1 है, तो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए एक चीज ये। लेकिन उस टाइम पे भी एक मैच था कोल्हापुर से, और वो कोल्हापुर के साथ मैच था। मैंने बॉलिंग, मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट बैटिंग मैंने किया, करके दिखाया था उस टाइम पे। हम लोग के 7 विकेट गए थे और कुछ तो 93 रन चाहिए था। और मैंने उस टाइम पे जाके 73 नॉट आउट मार के वो रत्नागिरी को मैच जिताया था वो। और सेकंड मैच पूना के साथ था और मैंने वो मैच भी जिताया था। तो फिर उसके बाद में, फिर वहाँ से आने के बाद में फिर मेरा शिवाजी पार्क, फिर कांगा लीग, फिर बंटी सर के साथ में अपना वर्ली स्पोर्ट्स से, वर्ली में यहाँ पे खेलना, कांगा लीग वहाँ पे खेलना शुरू किया। लेकिन मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा मोमेंट बताऊंगा लेदर में। एक वक्त था जब मैं गया था कलकत्ता। कलकत्ता में मेरे को एक ऑफर आया था, थोड़ा मेरा कांटेक्ट के थ्रू आया था वो भी, लेकिन मेरा गेम था। वहाँ पे जब मैं पहुंचा, वहाँ पे 7 स्टार होटल है, आईटीसी सोनल बंगलो करके कलकत्ता में। वहाँ पे कम से कम जब मैं वहाँ पे एंट्री किया तो मैं देख के हैरान हो गया। वसीम अकरम वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे खड़ा है सौरव गांगुली, वहाँ पे है डेव वॉटमोर, जिसने साउथ अफ्रीका को कोचिंग किया और जिसने बांग्लादेश को कोचिंग किया। और उस टाइम पे विजय दहिया, जो इंडियन विकेट कीपर। फर्स्ट हम लोग का ट्रायल मैच था ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन में जब मैंने फर्स्ट ट्रायल किया, मैं दिल से बोलता हूँ, मेरे को लगा मैं इंडिया खेल लेगा रे, कसम से बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ना जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे ना, कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर वहाँ पे जो 1 साल का, वो लोग को 3-3 लाख कॉन्ट्रैक्ट था वो लोग का, लेकिन वो लोग मेरे सामने मेरे को कुछ भी नहीं लगे रे। और ये बात विजय दहिया जो वो लोग को लीड करता था, उसने बोला कि ये लड़का ऐसा खेल रहा है कि इसके ऐसा कोई भी नहीं है यार। और लोग, एक टेस्ट होता था, वो फॉरन लोग टेस्ट कराते थे यो टेस्ट करके। वो टेस्ट में गांगुली, मैं, वसीम अकरम, जॉयदीप, वो सब भाग रहे, रनिंग कर रहे। उसमें मेरे को सबको मैंने बीट किया था, सबको। गांगुली ने भी आके मेरे को अप्रिशिएट किया, बोला कि तेरा फिटनेस लेवल बहुत अलग है। और वो लोग को सबसे बेस्ट लगा था मेरा शोल्डर, जो मेरा बॉल में बाउंस करता था ना आगे से, जो निकालता था, और मेरा बॉल, वाइड बॉल जो सीम पे गिर के आता था ना, वो मिलता ही नहीं था किसी को भी, मालूम। उतना क्लास खेलने के बाद में लास्ट में वो लोग को 2 मैच 2020 का मैच था, वो मैच निकाला, विजय दया एम्पायरिंग करा था। उसने गांगुली को बोला, केकेआर का सिलेक्शन था ना वो, उसने गांगुली को बोला कि ये लड़का तेरे को संभाल लेगा, बोला
उसको बैटिंग दे बॉलिंग दे कर सकता है कुछ भी। फिर लास्ट में जाने के टाइम पे एक बहुत दिल टूट गया। निकलने के टाइम पे वो लोग ने मेरे से कुछ पैसे का ऑफर किया था। अपनी हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि अपन पैसा भर पाया कुछ कर पाए। तो फिर मेरा दिल ही टूट गया उसके बाद लेदर क्रिकेट से। फिर मैंने लेदर क्रिकेट छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार पैसा ही सब कुछ है या फिर किसी का कोई गॉड फादर। मेरे को अभी भी याद है उस टाइम पे जब मैं सिलेक्शन के लिए गया था, तभी एक मिनिस्टर का लड़का आया था वहाँ पे, एक कमिश्नर का लड़का था। वो लोग तो बोलते भाई हम लोग तो सेटिंग से आए, हमारा डैडी मॉम ये, लेकिन वो लोग मेरे को देख के इतना खुश हो गए, बोलता कि आपका होना ही चाहिए। तब मैं बोला कि यार साला अपना भी कोई बाप मिनिस्टर होता या कोई कमिश्नर होता तो शायद आज मैं केकेआर में खेल रहा था। सच्ची दिल से बोलता हूँ कि मेरे उस टाइम पे कोई था ही नहीं मेरे लेवल का। और वहाँ पे भी एक चीज़ ना मेरे को मेरे एक सर ने बताया था, जो हमारा कैप्टन था अमित सर। उन्होंने एक बात बोला था उस टाइम पे कि वसीम जब भी आप ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हो ना, तो आपका पूरा ध्यान ग्राउंड पे होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि बाहर कितने सेलेक्टर बैठ के आपको देख रहे। जब भी आप ग्राउंड पे करोगे ना परफॉर्मेंस, वो हर जगह स्प्रेड होएगा, लेकिन आपका ध्यान बाहर होगा ना तो आप कभी ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप सिर्फ अपने टैलेंट पे ध्यान दो। उसका खाली एक ही बोलना था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत लोग होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्या होते हैं कि उन लोग को लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करना होता है, जैसे कि मुझे ये ट्रॉफी जीतना है, मुझे ये जीतना है, वो जीतना है। बट जो टैलेंटेड होता है ना, वो हमेशा ना ग्राउंड पे आके उसने अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। जीतने के लिए मत जाओ, तुम अपना टैलेंट प्रूफ करो, अपने आप सब चीजें सब लोगों के सामने प्रूफ हो जाएगी। दिखाने मत खेलो क्रिकेट, इसके लिए कभी भी दिखाने के लिए मत खेलो। और एक और बात बोलूंगा कि अभी जैसे कि क्रिकेट चल रहा है, और मैं अपनी ही बात करूँ, मैं टेनिस खेला, लेदर भी खेला, लेकिन टेनिस क्रिकेट में सच्ची में लाइफ नहीं है भाई। सच्ची में लाइफ नहीं, क्योंकि अगर टेनिस क्रिकेट आप खेलते हो और उसके अंदर आपके पास पैसा पानी है, आपका शॉप खोल सकते हो, या तो आप जर्सी के लिए या स्पोर्ट्स के लिए किसी भी तरह से अपने पैसा अच्छा कमा लिया है तो ठीक है, आप कुछ ना कुछ अर्न करोगे लाइफ में। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप वेल एजुकेटेड भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और सिर्फ टेनिस खेल रहे हो, तो मेरे हिसाब से फिर आप टेनिस खेलो एज ए पैशन, लेकिन उसको अपना जिंदगी मत बनाओ, क्योंकि वो करियर आपकी मत करियर। करियर मत बनाओ। हाँ, क्योंकि मेरा खुद का भी लाइफ कहीं ना कहीं उसमें स्पॉइल हो गया कि मैं क्रिकेट को ही लेके जिया, क्रिकेट को ही सोच के हर चीज किया। लेकिन क्रिकेट है सब कुछ, उसको पैशन रखो। अगर आप राइट। टेनिस खेलते हो तो उसको पैशन रखो। लेकिन क्योंकि ये बात मेरे को ना आज से बहुत साल पहले मेरे को शांतनु सर ने ही बोला था, मेरे को उमेश सर ने ही बोला था, और मेरे को अजीत पुत्र ने ही बोला था कि टेनिस क्रिकेट को सिर्फ पैशन से रखो, आप उसको अपना करियर मत बनाओ। लेदर खेलते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड एकदम मजबूत है तो ठीक है। अगर आप एक गरीब घर से आते हो तो फिर आगे अभी एज है, आप में यंग हो, जोश है, आप अभी करने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन आगे आके लाइफ नहीं है, कुछ भी कुछ लाइफ नहीं है उसका। थैंक यू वसीम। तूने बहुत बहुत सारी बातें बता दी इस इंटरव्यू के सिलसिले में। काफी यानी यंगस्टर को यहाँ से बहुत सारी सीख मिली होगी इसमें से। तो वसीम हम लोग रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तेरा टेनिस क्रिकेट में सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन? अभी क्या पहले? दोनों भी, पहले का भी बताना है अभी का भी। पहले तो मेरे थे शांतनु सर, और अभी बाला। राइट। तो तेरा फेवरेट बॉलर टेनिस क्रिकेट में उस टाइम का और अभी का? उस टाइम पे सैंडी एसपी जो लेफ्ट आर्म खेलता स्पिन। था। हाँ। हाँ। और इस टाइम पे बोलूँ तो अभी मेरे को दो तीन बॉलर है एक्चुअली, एक का नाम लेना सही नहीं है। मेरे को एक्चुअली एक राहुल जोगाड़िया बहुत अच्छा बॉलर लगता है, क्योंकि यस। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, वो एक हो गया। और एक दीपू, कि दीपू के राइट। पास वेरिएशन है बट अलग है, वो थोड़ा दिखने में नहीं आता है बट वो हटके थोड़ा हो। बराबर बोले। राइट। और तीसरा मैं नाम तेरा क्यों लूंगा बता दे भैया, देख जब भी तो अपने टीम में खेलता था ना, उस टाइम पे तेरे में उतना वो टैलेंट नहीं था बॉलिंग का, दिल से बोलता हूँ। लेकिन जब भी तू बाहर निकला, तू श्रीलैंड में गया और तू अभी विक्रोवेंस में खेल रहा है ना, मैं खुद एक आध टाइम तेरे अगेंस्ट बैटिंग किया ना, मेरे को तेरे बॉलिंग में बहुत वेरिएशन दिखा। बहुत मालूम क्यों दिखा, क्योंकि
तेरा परफेक्ट, जब मैं अगस्त में ये एम्पायरिंग करता हूँ, तुम्हारा टीम खेलने को आता है, उस टाइम पे जो तू बाहर ऑफ साइड में फुल मारता है या फिर स्लो रन डालता है, वो सब वेरिएशन आना बहुत जरूरी है। और उसमें एक और बॉलर का मैं नाम इंक्लूड करूंगा, अंकुर सिंह का। राइट। क्योंकि अंकुर सिंह, पता है अंकुर सिंह क्या था? अंकुर सिंह कुछ भी नहीं था। वो हमारे आरसीएफ में आता था, उसको मैं ही फर्स्ट टाइम आरसीएफ में लेके आया खेलने के लिए, पीछे के ग्राउंड पे टाइप 2 में। उसके बाद में बोला वसीम भाई में वो खेलने का है, मैं उसको ऑगस्टिन में लेके गया। ऑगस्टिन में खेलते खेलते हुए इसको टेलीकॉम फैक्ट्री में खिलाया, लेबोडॉग में खिलाया। उसके बाद में नीलेश परदेसी से उसका अच्छा कांटेक्ट हुआ। वो वहां पे आके आज वो बहुत सरस हो गया बंदा, वो यही बोल रहा हूँ। लेकिन है 3-4 ऐसे बॉलर में, इधर में तू हो गया, राहुल जोगाड़े हो गया, दीपू हो गया, अंकुर सिंह हो गया, मतलब एक किसी का नाम लेके वो इंसाफ ही नहीं है फिर यार। अगर मैं किसी एक का नाम लूँ तो मतलब नहीं है। मेरे नज़र में बहुत ऐसे बॉलर है और ऐसे बहुत बैट्समैन है जिन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे टाइम पे, जिसको देखा है मैंने। अभी आज तुम्हारी टीम में नानिया है, वो नानिया दिखता इतना सा है लेकिन वो बैटिंग क्या करता है यार, राइट उसका राइट। टैलेंट भी अलग है बहुत। तो किसी को अपन कम और ज्यादा नहीं बोल सकते किसी को भी। बराबर बराबर। तेरा तेरा बेस्ट अपोनेंट टीम, यानी तुझे हमेशा उनके साथ खेलने में मजा आता है उस टीम के साथ। पाटिल, पाटिल 11, पाटिल और 11 के साथ बहुत, क्योंकि अपना तो वो लोग के हाथ में वर्ल्ड वॉर होता था, वर्ल्ड वॉर कसम से। वो टीम के राइट। हेलो। तेरा 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 वीडियो बफरिंग हो रहा है वैसे। हाँ अभी। हेलो। हेलो वसीम। हाँ आवाज नहीं आ रहा अभी मेरा? मेरा आवाज आ रहा है तुझे? मेरे को तेरा आवाज आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ अभी आ रहा है क्या आवाज? मेरे को आ रहा है तेरा आवाज माया। हाँ बट तेरा वीडियो, हाँ अभी क्लियर दिख। हम्म। ओके। तेरा बेस्ट ग्राउंड कौन सा है? मेरा बेस्ट ग्राउंड तो ऑगस्टिन और घाटला। राइट राइट। सही बात बोले हो। तो वसीम, कोरोना के लिए क्या मैसेज दोगे सबको, कोरोना के बारे में? कोरोना के लिए क्या है अभी आजकल, पहले तो नया नया शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना का बहुत डेंजरस वो पिक चालू था। अब ये लोग ने बोला कि बारिश से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बट ठीक है, अभी बहुत जगह पे इसका मालूमात हो गया है। शुरुआत हुई थी कि वो 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर, मास्क लगाना, अभी लोगों ने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो अभी इतना टेंशन नहीं है। हाँ, जिन लोगों का बिजनेस बहुत खराब हुआ, जिनका जॉब छूट गया, उनके लिए मतलब थोड़ा वक्त बुरा था, बट धीरे धीरे हर चीज़ ठीक हो जाती है। बस इंसान को ये सोचना चाहिए और खुद सेफ रहे और अपने फैमिली को भी सेफ रखे। राइट। वसीम भाई, यंगस्टर के लिए क्या मैसेज छोड़ोगे जाते जाते? यंगस्टर को इतना ही बोलूंगा भाई कि पहला अपने, सबसे पहला अपने माँ बाप को पूछो, अपनी फैमिली के लिए करो, सब कुछ कंप्लीट करके घर से, जैसा मेरे को सिखाया गया है, सब काम कंप्लीट करके अपने घर से आओ, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेल के साथ में अपना जॉब भी करो। लेकिन आप जिंदगी में हमेशा प्लान बी हमेशा रखो। प्लान ए अगर कभी फेल होता है तो प्लान बी रखो, क्योंकि मैंने प्लान बी कभी रखा नहीं था, इसके लिए मैं लाइफ में आज फेल हो गया। बट प्लान बी इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं यही मेरा लाइफ है, यही मेरा लाइफ है, लेकिन जब लाइफ धोखा दे देती है या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं खुद से और कुछ ना कुछ लाइफ में गलत स्टेप ले लेते हैं। इसके लिए क्रिकेट खेलो, लेकिन क्रिकेट के साथ में आप और भी कुछ अपना पढ़ाई, एजुकेशन या कुछ और स्पोर्ट्स, खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड में, किसी भी स्पोर्ट्स में आप हमेशा प्लान भी तैयार रखो और उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहो कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। राइट। तो वसीम, तुझे जिंदगी में अगर फिर से एक बार मौका मिला बड़े टीम में खेलने का, यानी तुझे एक बड़े टीम में मिला, चेंबूर में एक बड़े टीम में खेलने का मौका मिला, किसी ने तुझे बुलाया, सो दैट तेरा स्ट्रैटेजी उस वक्त क्या रहेगा? मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा वो किसी भी टीम में खेले जाओ, पहला मैं फिट हो जाऊं, मैं फिटनेस करूं खुद को पूरी तरह से, क्योंकि अभी आजकल के बच्चे थोड़े अलग है।
क्योंकि पहचानते नहीं है और किसी भी टीम में खेलना और अपने से परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कोई दो बात सुना देता है। वो ये उनके सही बात एज में वो उनके एज राइट में जब भी हम लोग भी वो एज में थे तभी हम लोग भी वही करते थे, तो उनको भी राइट मैं गलत नहीं बोलता हूँ। इसके लिए पहला खुद प्रिपेयर होके खुद का अच्छा परफॉर्मेंस करने के हिसाब से पहला प्रैक्टिस, फिटनेस और बार बार प्रैक्टिस करूँ जब तक खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरे पूरी तरह से अभी जाके टीम में खेलने के लिए लायकी हूँ, मेरी लायकी है, मैं कैपेबल हूँ। कि आज तुम्हारी टीम में श्री 11, तुम्हारी टीम में आज तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को मौका देते हो, चांस देते हो। मैं आता हूँ कभी कभी तुम लोग को पता भी नहीं रहेगा, मैं कितनी बार आता हूँ चुपके से आके वो ग्रिल के पीछे से आके देखते रहो तुम लोग को कि तुम लोग का प्रैक्टिस इतना अच्छा होता है ना। वो प्रैक्टिस पहला मेरे को याद दिलाता है हमारे ऑगस्टिन की, क्योंकि वो हमारे ऑगस्टिन में ऐसा प्रैक्टिस होता था। बाकी मैंने और किसी भी ग्राउंड पे या किसी, हाँ, एक माहौल में भी अच्छा प्रैक्टिस होता है, माहौल में भी अच्छा प्रैक्टिस होता है, तो वैसा प्रैक्टिस करूँ और उसके बाद जाके वो टीम में भी डायरेक्ट ना खेलूं, फिर वो टीम के साथ भी आके प्रैक्टिस करूं मैं, तब उनको लगे कि हाँ ये बंदा खेल सकता है, तब वो लोग डिसाइड करके मेरे को टीम में ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। सही बात बोले सही बात। तो वसीम, अगर शो के माध्यम से अगर तुझे जिंदगी में किसी को सॉरी बोलना हो तो किसे सॉरी बोलेगा? मैं सॉरी बोलूंगा मेरे दोस्त बाला को, क्योंकि उसके लिए अभी वो ऐसा नहीं कि वो दुनिया में नहीं है इसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ। अगर वो अभी होता भी और मैं अपना इंटरव्यू चल भी रहा था तभी मैं सॉरी बोलता, क्योंकि मैंने बेमतलब की बहुत सारी गलत फहमियाँ उससे पाल ली थी। अगर शायद मैंने अगर उससे दूर नहीं होता और तो शायद वो शायद जिंदा होता था आज वो, कि उसका मैंने साथ छोड़ दिया, वो अलग जगह पे चला गया। और मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता था कि उसके बाद में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा होने वाला किसी को अगर पहले से भास हो जाए तो आदमी किसी को छोड़ता नहीं है। और आज भी एक दिल से बोलता हूँ, मैं उसको रोज सॉरी बोलता हूँ, खाली इस शो के माध्यम की बात नहीं है। मैं उसको रोज सॉरी, सवेरे उठता हूँ अपनी माँ के लिए भी दुआ करता हूँ, जो दुनिया में नहीं है सबके लिए दुआ करता हूँ, बाला के लिए भी दुआ करता हूँ रोज, उसकी माँ के लिए भी दुआ करता हूँ। तो मैं बाला को सॉरी बोलना चाहता हूँ, बाकी और मेरे को सॉरी किसी को नहीं बोलना। और अगर थैंक यू बोलना रहेगा तो इस शो के माध्यम से किसको थैंक यू? थैंक यू सबसे पहले तेरे को बोलूंगा कि मेरे को तूने बोलने का मौका दिया, और मैंने नहीं ये मैंने लॉकडाउन नहीं में तूने, पूरा टीम, श्री 11 ने दिया है, मैंने नहीं, नहीं नहीं श्री 11 मतलब ने दिया। मैं बता रहा हूँ, मतलब ये लॉकडाउन में जो तूने मेरा हेल्प भी किया उसके लिए भी तेरे को थैंक्स बोलूंगा। और नहीं, श्री सुन, 11 उसके में, लिए उसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली कैसा है कि दोस्त को जिंदा रहते वक्त ही मदद करना चाहिए। करेक्ट है, एकदम सही बोला, मरने मरने के बाद तो यानी तुम लोग कितना भी हेल्प करो उसको मतलब नहीं। कोई सो मतलब दैट नहीं। वो, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, ये हेल्प जो था हमारा पूरा टीम के यानी टीम ने दिया था तुझे, तो उसका श्रेय पूरा हमारे टीम को जाता है। तो उनके बारे में बोल लेना, ऐसा इंडिविजुअली मत बोलना नहीं, प्लीज। तुम्हारे तुम्हारे टीम के बारे में तो मैं भी एक बात बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारे टीम में ना जो मेरे को आज जो क्रिकेट दिखता है ना, अभी तूने एक बात बोला कि अगर खेलना चाहोगे तो किस टीम में खेलना चाहोगे। मैं सच बोलता हूँ कि तुम्हारी टीम में आज बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। बच्चे बहुत छोटे छोटे, कोई भी देख के लगता है कि ये लोग की टीम को हरा सकता है आराम से। मैं भी जब बच्चे लोग को लेके आता हूँ ना, तब वो लोग को बोलता हूँ ये लोग दिखते छोटे, बोलते ना मूर्ति लहान कीर्ति महान, वैसी तुम लोग की बात है। क्योंकि वो लोग के अंदर खेलने की जिद है। तुम्हारी टीम में एक टैलेंट मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे लोग। आज हमेशा देखता हूँ कोई ना कोई तुम लोग एक दो नए बच्चे लोग को लेके आते हो। कभी वो आसिफ आ गया, अभी वो नीलेश आ गया, अभी दो तीन बच्चे लोग को देखा मैं विजय प्रैक्टिस करते हुए। और ऐसे आया था, मैं रबर चल रहा था, उसने क्या कैश निकाला दो तीन वो पॉइंट पे, इतने कवर्स पे। मैं वो देख के, बाकी तुम्हारी टीम में देखो, तुम्हारी टीम का मेन जो बेस है ना, एक तू है, एक दीपू है, एक नानिया है और एक राहुल है। नहीं, और और हमारा कल्पेश दादा है। कल कल्पेश मतलब दादा, कल्पेश है, बहुत सारे प्रशांत है, प्रशांत प्रशांत है। है। यस, हाँ नो प्रॉब्लम, नो डाउट, तो, कोई हाँ डाउट ही नहीं इसमें तो कि ये जो तुम लोग का टीम है, मैं सॉरी, मैं अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं इसके लिए सॉरी नहीं बोलता नहीं, हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना बोलना। लेकिन जो तुम लोग का टीम देखा ना मैंने, आज मेरे को इंटर चेंबूर में सबसे बड़ा टीम तुम लोग का ही लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आज जितना भी टूर्नामेंट होता है उसमें मोस्टली तुम लोग फाइनल में आते हो, तुम लोग जीतते हो। ऐसा नहीं कि अगर तुम मेरा इंटरव्यू ले रहा है मैं इसके लिए तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तुम लोग की टीम में ना मैंने देखा है नेचर, नेचर भी एक इंसान का ना सबसे बड़ा होता है।
आज मैं दीपू को देखा हूँ, मैं नाना को देखा है, मैं तेको देखा है। तुम लोग का नेचर बहुत हम्बल है, मतलब ऐसा है कि मतलब बात करने में तुम लोग सपोर्टिंग हो, बात करते हो अच्छी तरह से। ये नहीं कि हम लोग इतना टूर्नामेंट जीत रहे हैं तो अकड़ नहीं, घमंड नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मतलब आदमी की इज्जत करो। तुम लोग कैसे है, तुम लोग, अरे मैं तुम्हारे ग्राउंड पे आता हूँ, तुम लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि यार कौन है यार, चला यार खेल रहा है जान दे, ऐसा नहीं। इज्जत होना बहुत जरूरी है। आज मेरे यहाँ पे भी तुम लोग आते हो खेलने के लिए। आज तुम लोग का टीम 8 टीम को बुलाता, वो 8 टीम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, भले बच्चे लोग का भी टीम मान दो। कि आप जब दूसरे को इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। राइट राइट, सही तो बात मेरे है। को ये टीम बहुत, ये चीज मेरे को अच्छी लगती है कि तुम्हारी टीम इज्जत देती है। और श्री लेवन को भी थैंक बोलूंगा कि हाँ, मेरा ये इंटरव्यू लिया, तुम लोगों ने सोचा, इंटरव्यू लेने के लिए इतना मेरे को मौका दिया, मैं इतना बात कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो वसीम, श्रीलंका की तरफ से तुझे भी यानी दिल से, यानी बोलते हैं ना, तहे दिल से शुक्रिया अदा कि तूने अपना वक्त हमारे लिए यानी दिया। और तेरा जो जिंदगी का जो एक्सपीरियंस जो भी था, तूने हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से बांटा। इसके लिए यानी यंगस्टर को बहुत सारे चीजें हैं सीखने जैसे, कि कैसे यानी तूने जिंदगी में स्ट्रगल किया, कैसे ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर आया। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। वसीम, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि तहे दिल से कि थैंक यू सो मच। तूने मेरे को टाइम दिया, हमारे टीम के लिए टाइम दिया, इसके थैंक यू मैया, थैंक यू, थैंक यू लिए। वेरी ओके, मच। बाय वसीम, गुड बाय नाइट। बाय बाय मैया, बाय। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि वसीम सैयद, जैसे उसका नाम ही, वसीम का मतलब ही होता है सुंदर। देखा कि जिंदगी में कैसे उसने यानी मुकाम हासिल किए, फिर उन मुकाम से वो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, और अभी खुद का एक टीम लेके वो मेहनत कर रहा है आरसीएफ अजिंक्य के लिए। तो हमारे शो के माध्यम से सभी दर्शकों को, वसीम को, पूरी अजिंक्य टीम को, हमारे दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और फिर से सैटरडे के दिन एक नए चेहरे के साथ बात हम करने वाले हैं श्री इलेवन के इस शो में। तो अभी आपके पास से मैं रजामंदी ले रहा हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।